हेलो। ठीक है। तो बताओ। यस। इस चैप्टर में ये वाली चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे और भी चीज़ें हैं, अभी पूरा बताएंगे, सब कुछ बातें होंगी इस वाले चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है। लेकिन अगर ये वाला सारा ज़्यादा फेमस है, सबने सुना होता है नाम, है ना, ये वाली चीज़ें क्या यस है सर। ये सब? क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन में सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं ना, उससे डिवाइड टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। हम्म। ठीक है। मोल फ्रैक्शन में ये करते हैं। सबको, सब लोग इस बात से सहमत हैं, अग्री हैं? नितिशा, अनीता, सबको क्लियर है? पता है या नहीं पता है, बता सकते हो? सर नहीं पता है। ये नहीं पता है अभी, चलो ठीक है। अच्छा, तुम्हारे में शायद बोला कुछ और जाता है क्या, अनीता? इसका कुछ और शायद मतलब हो हिंदी में, हमें नाम याद नहीं है। मोल को तो मोल ही बोलते होंगे ना? हेलो अनीता। यस हम कह सर। रहे हैं इसका हिंदी में मतलब कुछ और होगा, कुछ और लिखते होंगे, कुछ अनुपात करके मतलब होगा, फ्रैक्शन का वही मतलब होता है, अनुपात या फिर कुछ भी ऐसा। अच्छा ठीक है। आ, ठीक है, आगे बताओ। मोलैरिटी का बताओ अभी, सबको देखते हैं। और ये नितिशा, तुम्हें आ रहा है समझ में? तुम्हें पहले से पता है ये सब, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी क्या होती है, या फिर नहीं पता है, कम पता है? सर कम पता है। चलो ठीक है, तो ठीक है। सर मैं हिंदी में जानती हूँ, मुलरता और नर्मलता ये सब पढ़ी थी। हाँ हाँ, बस वो उसी तरह है। वही चीजें हैं। ये- तो मोलैरिटी वही है। ठीक है। और मतलब रिटी इंग्लिश में बोलते हैं ना, और जैसे समानता होता है। ठीक है, तो यस। नॉर्मेलिटी हो सकती है वो। ठीक है, आगे ता लगाते हैं, मिट्टी लिटी लगाते हैं, ऐसा कुछ है, बस उतना ही है। ठीक है, तो तुम समझते जाना। तो यस। मोल फ्रैक्शन सिद्धि ने बताया। हम्म। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दो चीजें होती हैं। हम्म। क्या क्या, या कोई सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक सॉल्यूट, और दूसरा सोलवेंट। नहीं। सॉल्वेंट। होता है ना, सबको पता है। हम्म, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ तय होता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं कि क्या है, किसका निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन दोनों का निकल सकता है, सॉल्यूट का भी होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट का भी होता है। ठीक है। तो इसमें ये चीज है। मोलैरिटी क्या है? अच्छा, अगर हम ये पूछें कि ये सब निकाल के हम निकाल क्या रहे होते हैं आखिरकार, क्या अचीव करना चाहते हैं, इससे निकाल के क्या हो जाता है, क्या निकल आता है? सर इससे हमें सॉल्यूशन कितना है ये पता चलता है, कितना लेना चाहिए लैब में। कितना लेना चाहिए, ये किस हिसाब से मतलब, ऐसे कैसे पता चल जाएगा इससे, इन सब से? मतलब अगर मोलैरिटी मोलैलिटी की कुछ वैल्यू आई है तो उससे कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मान लो 2/5 वैल्यू आई मोल फ्रैक्शन की, तो इससे कैसे पता चलेगा क्या चीज क्या लेना है? नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 होंगे, और टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स इन सोल्यूट में और सोलवेंट में, सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है ये पता हम्म। चलेगा। हम्म। तो ये मतलब ये पता क्यों करना है, पहले तो ये बताओ। यही तो मेरा मतलब, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मोलैरिटी क्या होती है या मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब जो हम पूछ रहे हैं वो कुछ और है। पहले तो हमने मोल फ्रैक्शन पूछा, तुमने बताया, ठीक है, कि ऊपर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, नीचे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, नीचे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आ जाता है मोल फ्रैक्शन, है ना? हाँ सर। इससे निकलता क्या है, क्या हम निकालने वाले हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल के क्या पता चल जा रहा है उस और? सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है, हम्म। सॉल्वेंट अब सोल्यूट। मोलैरिटी निकाल के क्या पता चल जाएगा? क्या सर, क्या निकालना है? मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालेंगे तो क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन लीटर में कितने हैं। हाँ, और मोलैलिटी में? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो इन केजी में, सब किलोग्राम अलग, में। ये सब अलग अलग हैं या इनमें हाँ कुछ सर। कनेक्शन भी है? नंबर्स ऑफ मोल्स इनमें सेम होते हैं, और हम फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ऊपर वैसे करके वही सब चीजें रखते हैं ज्यादातर, ऊपर नंबर ऑफ हाँ। मोल सब में चलता है। लेकिन हम फॉर्मूले के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं, हम वैसे पूछ रहे हैं कि ये किस और तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में या नहीं जुड़े हुए हैं।
नहीं पता सर। नहीं पता। और किसी को पता है? अनीता जो नो कह सर। पता नहीं। और क्या नाम है, नितिशा, तुम्हें भी नहीं आइडिया नहीं है? अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होता है, कितने लोगों को पता है? कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता एकाग्रता है? या अगर ध्यान से। हिंदी में वैसे करके देखें तो, लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से पूछें, सॉल्यूशन में भी कंसंट्रेशन होता है ना, कि सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बोलते हैं ना। सर ये जो आप बता रहे हो ना, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन में आता है। हाँ, मतलब पता है, ये सारी जो चीजें हैं इन सब से कंसंट्रेशन ही निकाल रहे हैं हम। आई बात समझ में? इन चारों चीजों से कंसंट्रेशन निकलता है। ये चारों चीजें कंसंट्रेशन निकालने के तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। हाँ कुछ सर। आया, कुछ आया यस समझ सर। में? अब जैसे यस। कंसंट्रेशन का किसी सॉल्यूशन में क्या मतलब है, वो बस इतना है कि जैसे एक ग्लास पानी है, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, और उसमें 2 स्पून, 2 चम्मच चीनी है, ठीक है, मिला दिया हमने। और वही 1 ग्लास ऑफ वाटर में 4 स्पून हमने चीनी मिला दी, 4 चम्मच चीनी मिला दी, तो कॉन्सेंट्रेशन, चीनी का कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों में से किस में ज्यादा होगा? सेकेंड वाला बताया है ना, उसमें। इसमें ज्यादा होगा। ये बात सबको दिख रही है, समझ में आ रहा यस सर। है ना? कंसंट्रेशन का मतलब बस एक कंपैरिजन है, समझ रहे हो, कि कोई एक चीज जिसका पूछा जा रहा है ना, उसका अमाउंट कम है या ज्यादा है। आई बात समझ में? तुम ऐसे यस समझ सर। सकते हो तुम लोग, कि एक ही साइज के 4 कमरे हैं, ठीक है, सेम साइज के 4 कमरे हैं। एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, एक में एक में 10 और एक में 50 लोग रहते हैं, ठीक है। सेम साइज के कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं समझ लो, लेकिन एक हॉल में 5 लोग रहते हैं, एक हॉल में एक आदमी रहता है, एक हॉल में 10 लोग और एक हॉल में 50 लोग। साइज सबका सेम है कमरों का, तो कहाँ भीड़ ज्यादा होगी? 50 वाले में, है ना? और कंपैरिजन क्या है, कि ये कमरा उतना ही बड़ा है। अगर यहाँ कमरा भी बहुत बड़ा दे दिया जाए, तब तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमको कोई एक चीज फिक्स रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने 1 ग्लास को फिक्स रखा है, समझ में आई बात? यही अगर हम यहाँ 2 ग्लास यस कर दें सर। तो, 2 ग्लास पानी में 4 चम्मच मिलाएं तो तब कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर हम दोनों को या तो दो दो ग्लास के हिसाब से कंपेयर करें, तो एक ग्लास में 2 चम्मच मतलब 2 ग्लास में 4 चम्मच, है ना, 2 ग्लास 4 स्पून। तो ये तो फिर इसके जैसा हो गया ना। कंपैरिजन के लिए बराबरी तो होनी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ सर। तो वही चीज है, जैसे लड़ाई करवानी है, दो लोगों की फाइट होने वाली है, एक का वजन है 50 किलो, एक का वजन है 120 किलो, तो ऐसे कैसे होगी? प्रॉब्लम नहीं आएगी? देखिए, मूवी सबने देखी है, पिक्चरें सबने देखी हैं, उसमें जो फाइट्स होती हैं, दंगल हो गया, ये हो गया, वेट कैटेगरी होती है कि नहीं सबकी, कि होती है। इस कैटेगरी वाले वेट के लोग आपस में लड़ेंगे, है ना, कि 50 से 60 किलो वजन के बीच में जो होंगे वो आपस में लड़ेंगे, है, 70 से 80 वाला अलग होगा, कोई और अलग होगा, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये इसीलिए होता है कि कम से कम उनका वजन, तो उनकी जो वैसी वाली स्ट्रेंथ है, दूसरे तरह की स्ट्रेंथ, वो बीच में ना आए। उनकी प्रैक्टिस पे ही सारा कुछ डिपेंड करे। नहीं तो ऐसे क्या होगा, क्या पता 50 किलो वजन वाले ने प्रैक्टिस तो अच्छी कर रखी है, लेकिन 90 किलो वाले का हाथ भारी है, उसका पूरा वजन वैसे करके भारी है, तो उसका हाथ से जब छोटी थोड़ी सी भी चोट लगती है, जो मोमेंटम वाला सिस्टम है, तो ज्यादा लगती है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो फिर ये बराबरी कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुआ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, तो कंसंट्रेशन भी अगर हम निकाल रहे हैं, तो हम बराबरी तो पहले करेंगे। नितिशा, क्लियर हो रहा है? हेलो, क्लियर है ना? बीच में बता देना, ठीक है, पूछ लेना कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो, क्योंकि हम बताते जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि क्लियर हो रहा है, पर हो सकता है ना हो बीच में, तो एक बार बोल देना हमसे, ठीक है, कि यहाँ पे नहीं हुआ। और उसी समय बोल देना, ज्यादा दूर तक मत जाना, फिर नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, सब लोग। अनीता, क्लियर है? यस सर। तो यही कमरों का जो एग्जांपल लिया, उसमें समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है लोगों का, यहाँ लोगों का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं कम जगह, उतनी सेम जगह में, है ना। अगर हम कंपेयर करें तो, और कंपेयर ना करें तो कंसंट्रेशन की कोई बात ही नहीं है।
जैसे अगर हम ग्लास का बताएं ना, हम कहें 4 चम्मच और 2 चम्मच में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो क्या बताओगे? सर कुछ नहीं बता पाएंगे, कोई मतलब नहीं है ना। क्या पता, यस क्या पता 2 चम्मच हमने 1 गिलास में मिलाया हो और 4 चम्मच हमने 10 गिलास में मिलाया हो, यस तो फिर Yes. कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया। यही मैटर है। तो जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि कंपेयर किससे कर रहे हैं, है ना, तब तक ये पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात? सिद्धि, नेटवर्क प्रॉब्लम है? हाँ सर, बैलेंस खत्म होने वाला है ना इसीलिए। ओ, हाँ, शाम तक ज्यादातर लोगों का खत्म होने वाला होता है, तो बचा के रखा करो, क्लासेस अटेंड करनी है, हाँ ठीक है? सर, आज कॉलेज नहीं था ना इसलिए ऑनलाइन था इसी वजह से। चलो ठीक है। तो देख लेना अगर किसी और का घर में हो, या फिर वैसे हो हॉटस्पॉट ले लो, या जैसे भी हो, हाँ ठीक है? सर। तो थोड़ी देर अटेंड कर लेना, क्योंकि रेगुलर करोगे तो समझ में आएगा। चलो, तो ये समझ में आया, कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए कंसंट्रेशन बताने के लिए, है ना, किसी भी चीज का। यही सेम एग्जांपल उठाते हैं, 1 गिलास पानी और 2 चम्मच चीनी, 2 स्पून्स, और 2 ग्लास वाटर, और या 1 ग्लास वाटर और 4 स्पून चीनी। सही है, ये सेम एग्जांपल। अब अगर हम यहाँ पूछें ग्लास का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है 1 ग्लास। ग्लास का कॉन्सेंट्रेशन सेम है इस सॉल्यूशन में, दोनों सॉल्यूशन में। हाँ सर। तुम लोगों का क्या स्टैंड है? सिद्धि सही कह रही है, अनीता, नितिशा, अनीता यस सर सेम है। गलत, यानी कि तीनों बेवकूफ। ठीक है, एक्सेप्ट करो। क्यों अभी सर? बता रहे हैं, कंसंट्रेशन में इसके नंबर से क्या फर्क पड़ता है। 1 गिलास पानी, हम पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो ग्लास का मतलब 1 गिलास पानी का कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी इसमें ज्यादा नहीं हुआ इसके कंपैरिजन में। देखो, 1 गिलास पानी में जैसे अगर 200 ml होता, चलो ml में ले लें, 200 ml पानी, ठीक है, यहाँ भी 1 गिलास, मतलब यहाँ भी 200 ml रहा होगा। सही है, तो अब बताओ, इस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है या इस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है? सोच के बता, कंपेयर करें चीनी से तो, ये शुगर है, बताओ। सेकंड में सर। इसमें पानी ज्यादा है? नहीं, उल्टा है ना, खुद सोचो। सर 200 ml और 200 ml, इसमें लेकिन उसमें 4 चम्मच चीनी है, उसके कंपैरिजन में पानी कम है ना। इसको देखो, यस यहाँ 200 ml पानी के सामने कौन खड़ा है? 2 चम्मच चीनी। और यहाँ 200 ml पानी के सामने कौन खड़ा है? 4 चम्मच चीनी। तो यहाँ इसकी यस स्ट्रेंथ कम नहीं हो जाएगी? स्ट्रेंथ जैसा ही कुछ होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ताकत। आई बात समझ में? जैसे यस कि यस मीठे, सर। जो मिठास की ताकत है, मीठा करना है ज्यादा, तो उतने ही पानी में ज्यादा चीनी मिलाओगे तो मिठास की ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर पानी वाला फ्लेवर ज्यादा रखना है, मीठा कम रखना है, शुगर का इफेक्ट कम रखना है, पानी का इफेक्ट ज्यादा रखना है, तो क्या करना होगा? उसके कंपैरिजन में शुगर कम लो, तब तो पानी ज्यादा फील होगा ना, ये चक्कर है। तो यहाँ वाटर का सर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ। हाँ, हेलो सिद्धि, हाँ सिद्धि बताओ। सर फिर से बताओ ना प्लीज, कुछ समझ नहीं आया। देखो, हम कह रहे हैं कंपेयर करने की बात है ना, यहाँ पे 200 के हिसाब से 2 में अगर पानी को देखें तो क्या रेशियो आ रहा है? 200/2 मतलब 100 आ रहा है ना। और यहाँ पे पानी का चीनी के साथ क्या रेशियो आ रहा है? 200/4 मतलब कितना आ रहा है? 50। 50 आ रहा है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा हुआ ना कंपैरिजन के हिसाब से, क्योंकि कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो रेशियो निकालते हैं, मतलब कि डिवाइड करते हैं, और इन चारों में तुमने देखा है ना, डिवाइड किया गया है, हाँ सर। ठीक है। बस हाँ, फर्क इतना हो जा रहा है, कहीं पे कंपेयर करने के लिए मोल का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे कंपेयर करने के लिए मास का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे वॉल्यूम का इस्तेमाल हो रहा है, एंड सो ऑन, यही सब है। क्लियर? मतलब नीचे जो रखते हैं उसमें कहीं पे केजी में रख रहे हैं, कहीं पे मीटर क्यूब में रख रहे हैं, या फिर लीटर वगैरह में रख रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ तो सर। कंपेयर किस क्वांटिटी से कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। हुआ क्लियर? तो हाँ ये सर। सब, ये सबको क्लियर है कि इस वाले में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस वाले में शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है।
ठीक है, यस सर। वाटर का हाई है, इसमें शुगर का हाई है। नितिशा क्लियर है अच्छे से? नितिशा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तुम्हें समझ में आया यहाँ पे कि इस वाले में वाटर का कैसे हाई है, इसमें शुगर का कैसे हाई है, कंपैरिजन में, है ना? आपस में कंपेयर करें तो डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन नहीं यस। समझ में आया तो इस बहुत चीजें नहीं समझ में आती हैं। हाँ बताओ। शुगर कम है इस फर्स्ट वाले में, उसमें ज्यादा है इसलिए सर। शुगर कम है का मतलब दूसरा उल्टा भी तो देखा जा सकता है, पानी ज्यादा है। मतलब यस। देखो, दिमाग यही कहता है कि पानी में शुगर मिला हुआ देखो, शुगर में पानी मिला हुआ मत देखो। लेकिन देखो, ठीक है, देखोगी तभी समझ में आएगा कि हम कह रहे हैं 2 चम्मच चीनी में 200 ml पानी मिला है ना? ऐसा ही कुछ, तब भी तो बात वही हुई। तो चीनी यस के सर। कंपैरिजन में वो 100 गुना है, यहाँ पे चीनी कंपैरिजन में पानी जो है वो 100 टाइम्स है, 100 गुना है। और यहाँ पे चीनी कंपैरिजन में पानी सिर्फ 50 गुना है, 50 टाइम्स है। तो सोचो ना, यहाँ पानी ज्यादा नहीं है कंपैरिजन में, सही कंपैरिजन में देखो तो। हुआ क्लियर? इसको ऐसे समझ लो, दो दो चम्मच कर लो इसको, क्योंकि देखो जिसको रिस्पेक्ट लेके चलना है ना, जैसे इसमें अभी वाटर को रिस्पेक्ट लेके चल रहे थे और कंपेयर किसका देख रहे थे, कंसंट्रेशन शुगर का, चीनी का। लेकिन अगर हम वाटर का देख रहे हैं तो हम शुगर को रिस्पेक्ट लेके चलेंगे फिर, और उसको फिर इक्वल रखना पड़ेगा। तो यस सर। इसके लिए 100 ml आएगा। अब तुम देख सकती हो, तभी वहां पे कंपैरिजन देखने में प्रॉब्लम हो रही थी कि 4 चम्मच शुगर और उतना पानी। सिद्धि वही बताया, भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक हाँ है। सर। बस खाली कंपेयर करने के लिए हमने इस बार क्या कर दिया है चेंज, कि 200 ml में 4 चम्मच था, तो इसको देखा जाए तो 100 ml का मतलब 2 चम्मच हुआ, है ना? अब देखो, शुगर बराबर हो जाने से तब समझ में आ रहा है कि वाटर का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है। तो एक को हमको फिक्स रखना पड़ता है, तब हमें दूसरे का कंसंट्रेशन सही से समझ में आता है। आई बात समझ में? और वो फिक्स हम कितना भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। ऐसा ही है। तो कंसंट्रेशन बहुत सारे तरीकों से देखा जा सकता है कि कंसंट्रेशन में कंपेयर हम किस चीज को किस चीज से कर रहे हैं। सर अब और जैसे एग्जांपल बताइए ना इसके। इसके और एग्जांपल कंसंट्रेशन के, यस सर। कुछ भी, ये वैसे सबसे सिंपल सा और सबसे सही सा एग्जांपल होता है, पर तुम कोई कंपाउंड ले सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कुछ। एक सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट है जिसमें हम कुछ घोलने वाले हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या, सॉल्यूट का मतलब क्या? जो ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में है उसको बोल देते हैं सॉल्यूट। सही है? जैसे अभी वाटर शुगर में, वाटर यस। सॉल्वेंट था क्योंकि वो ज्यादा था, और सॉल्यूट का मतलब जो कम है, यानी कि शुगर जो था वो सॉल्यूट था। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखें, तो अगर कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं, शुगर के अलावा भी कोई दूसरा कंपाउंड भी लेते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन पता करना होगा, तो कोई कंपैरिजन का रूल तो होगा ना एक, कि कैसे कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम या ऐसे कुछ करेंगे कम से कम। क्लियर है? मतलब उसकी जो भी चीज पता होगी, जैसे मोल में पता होगा तो उसके हिसाब से देख सकते हैं, है ना? और कुछ पता होगा तो उसके हिसाब से डिवाइड करके देख सकते हैं। सही है? हाँ ऐसा सर। कुछ है। अब जैसे जो परफ्यूम्स होते हैं, सबको पता है हाँ यस सर। सर। परफ्यूम्स होते हैं, तो जो स्ट्रांग होते हैं, जो स्ट्रांग परफ्यूम होते हैं जिनसे मतलब नाक में जाते ही लगता है आप बेहोश हो जाएंगे, तो स्ट्रांग उनके होने का मतलब क्या है? अल्कोहल ज्यादा होता है। अल्कोहल ज्यादा होता है, या कहें कि जो चीज उसमें स्मेल क्रिएट कर रही है वो ज्यादा होती है ना? उसी सेम साइज की बॉटल में 200 ml का है, मतलब 100 ml के दो बॉटल हैं, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग है एक कम स्ट्रांग है, तो जो ज्यादा स्ट्रांग है इसका मतलब जो स्मेल उसमें क्रिएट करने वाली चीज है ना, वो ज्यादा डाल दी गई होगी, तभी तो ज्यादा स्ट्रांग है। हुआ क्लियर? हल्का सा यस मतलब सर। 4 बूंद और 40 बूंद में अंतर हो जाएगा ना उसके, 4 ड्रॉप्स में और 40 ड्रॉप्स में, ऐसा ही कुछ समझ लो। ठीक है, तो मान लो इस 100 ml वाली बोतल में सिर्फ 20 ml वो वाला डाला गया है, मतलब परफ्यूम, असली परफ्यूम डाला गया है, उसको मिक्स नहीं, बाकी पानी है समझ लो। ठीक, पानी है या कोई सॉल्वेंट है दूसरा। और इस वाले में मान लो 40 ml डाला गया है, या चलो 30 ml डाला गया है, तो इसमें 100 ml में ही 30 ml डाल दिया गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं हुआ इसमें, तो ये स्ट्रांग होगा, ये ज्यादा स्मेल क्रिएट करेगा थोड़ा सा भी। आई ना बात समझ में? थोड़े से पोर्शन में भी इसमें ज्यादा क्वांटिटी होगी उस चीज की। हुआ क्लियर? ऐसा कुछ है। हाँ सर। यस सर। दवाओं में देख सकते हो कंसंट्रेशन वाली बात, सेम साइज की गोली आती है, ठीक है, कोई टैबलेट है, टैबलेट है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो
मान लो 500 mg की टैबलेट है और जो 250 mg की टैबलेट है उनका साइज अलग अलग रखा जाता है। देखा है कभी साइज अलग रखा जाता है क्या? नहीं, हाँ सर। ज्यादा अलग नहीं होता है, ज्यादातर केस में साइज सेम रखा जाता है ना। लेकिन कैसे 500 mg और वो, क्योंकि उसमें कंटेंट जो है उस चीज का, जो दवा है असली दवा, वो पूरा जो पाउडर होता है वो दवा नहीं होती है। आई बात समझ में? 500 mg बहुत कम हुआ मिलीग्राम, आधा मिलीग्राम उस वो तो तुम हाथ में लेके खा भी नहीं पाओगी, इतना कम हुआ वो, है ना। बड़ा मुश्किल है उसको हाथ में लेना, मुंह के अंदर लेके जा पाना, घोंट पाना। इसीलिए उसको एक बड़े से उसमें मिक्स कर दिया जाता है, एक बड़ा ज्यादा पाउडर वाली चीज में मिक्स कर दिया जाता है जिसको हम खाते हैं। बस वो पाउडर नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसी से टैबलेट बनती है पूरी। ठीक, या फिर एक कैप्सूल में के अंदर डाल दिया जाता है। हुआ क्लियर क्या चक्कर है? तो यस वहां सर। तो हाँ वहां भी ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो बता रहा है ना एक तरह का। ठीक है, तो स्ट्रांगनेस और ये सब हम लोग देख सकते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, लैब में तुम लोगों को तुम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक बूंद में भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। उस चक्कर में होगा क्या, जल जाएगा आसानी से, है ना। और अगर एक बूंद में कम अमाउंट है सल्फ्यूरिक एसिड का तो नहीं जलेगा इतनी आसानी से। उसमें लिखा होता है 1/50 ऑफ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे करके लिखा होता है। आ रही बात समझ में कुछ कुछ? हाँ सर, आ तो रही है। वही है, और ये सारे पैरामीटर उसी को देखने के लिए हैं। तो अभी जैसे हमने कंपेयर किया था तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में करके किया था, है ना। इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम, किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन का कोई एक फिक्स रूल होता ही नहीं है। तो तुम कैसे देखोगी? जैसे अभी हमने देखा था ना कि रूम वाला ले लिया था हमने, तो हम कह सकते हैं 550 पीपल पर रूम, ये भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया। 50 पीपल पर रूम है, 10 पीपल पर रूम, ये भी सर, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। हाँ आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? हाँ, तुम शायद दोबारा ज्वाइन हुई उसके बाद से नजर आना बंद हो गई। एक बार लीव करके ज्वाइन करो। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ सर। अनीता नजर आ रहा जी सर। है? नितिशा, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? अभी तक कुछ डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, बताते जाना, ठीक है। तो अगर हम वही रूम वाला एग्जांपल ले लें, उसमें भी 10 पीपल पर रूम, यानी कि एक रूम में 10 पीपल पर रूम का क्या मतलब है, इन वन रूम, है ना। 50 पीपल पर रूम, तो ये भी तो कंसंट्रेशन ही बता रहा है, लोगों का कंसंट्रेशन। आ रही बात समझ में? तो इसमें ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा ये तय नहीं है। कंसंट्रेशन की एक खास बात ये है, तुम किसी भी फॉर्म में कंसंट्रेशन देख सकती हो। कुछ क्लियर हुआ? जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में शायद बताया हो, मे बी सब, मतलब कितने लोग थे उसमें कितने नहीं, शायद अनीता को पता होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एनीथिंग पर यूनिट टाइम, कोई भी चीज को ले लो, अपॉन टाइम कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में यस, कुछ भी वन देखो। अपॉन टाइम। वन हाँ अपॉन। ठीक है, वन अपॉन टाइम बोल सकते हैं, वो तो वन अपॉन टाइम वैसे आता है, लेकिन ऊपर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। यस। ठीक है, ठीक। सिद्धि, ये दूसरी आईडी से लॉगिन किया है? हाँ सर। ठीक है। तो तो फ्रीक्वेंसी में जैसे हमने बताया ना, एनीथिंग पर यूनिट टाइम, कोई भी चीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो। तुम्हारा पेन उठा के रखना भी टाइम के रिस्पेक्ट में देख लोगी तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तुम्हारे खाने खाने का भी टाइम के रिस्पेक्ट में देख लोगी कि हम हर 3 घंटे में खाना खाते हैं, तो 1 टाइम पर 3 आवर्स ऐसे कर दोगी तब भी वो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। आई बात समझ में? तो ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन का सिस्टम होता है कि कोई भी चीज देखी जा सकती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में जो ऊपर क्वांटिटी रखनी है और जो नीचे क्वांटिटी रखनी है वो पूरी तरह से हम तय कर सकते हैं। इसमें कहीं कुछ और कोई मतलब फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। जैसे स्पीड का फिक्स होता है, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, कुछ और करोगी तो वो स्पीड नहीं रह गया फिर। लेकिन कंसंट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं। हो गया ना? सबको क्लियर है? हम रूम पर, मतलब पीपल पर रूम भी कंसंट्रेशन बता सकते हैं कि 10 पीपल पर रूम, वो भी कंसंट्रेशन है। ठीक, यस सर। अब आते हैं यहाँ केमिस्ट्री वाले कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ सर, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अभी बात भी होगी। नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा? हाँ सर। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि और आप सबको फिर दिख से रहा है। करो शेयर। यस सर, हम लोग को दिख रहा है। तुम लोग को दिख रहा है? नितिशा तुम्हें जी दिख रहा सर। है? यस सर। मेरे शेयर करने से होगा नहीं, हम सही बता रहे हैं। सिद्धि, तुमने दूसरी आईडी से किया ना एक बार? अच्छा, एक बार अभी फिर से करो, हम तब तक रुके हुए हाँ सर, करती हैं। हूँ। लीव करो फिर ज्वाइन करो। एक बात बताएं तुम लोगों को, यस। नितिशा सुन रही हो ना? यस सर। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ नहीं था
मतलब इसको तारीफ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि ज्यादातर लड़कियां ही इंटरेस्टेड होती हैं पढ़ने में, लेकिन अभी लगने लगा है जितने दिन से बैच चल रहा है और जो लोग अटेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबको है, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई किसी में है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी देख के पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इसको तारीफ जैसे बिल्कुल नहीं लेना है। हम्म? लेकिन ऐसा दिखा है हमको, इधर डेटा के हिसाब से पता चलता है ना। पहले ऐसा लगा नहीं था, हमें लगा था सब तो बराबर ही टाइप पढ़ते होंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है तो पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा सीरियस कम है ज्यादातर, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। सिद्धि, आप दिख रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है? आ रहा है, उससे चलेगा। हाँ, देखो जो हम लिख रहे हैं नजर आ रहा है ना? नहीं सर। नहीं आ रहा है? सर रुक ऐसा जाओ। होता है जब डाटा खत्म हो जाता है तो इस टाइप का या अच्छा फिर अच्छा नेटवर्क अच्छा, प्रॉब्लम हाँ भी वो होता है। वो नॉर्मल कॉल जैसा हो रहा होगा डेटा। यस, क्योंकि शाम में आप बता रहे थे जो, तो मुझको मतलब स्क्रीन नजर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं छोड़ दी थी। हाँ हाँ, समझ गए। हाँ तो वो वही चक्कर है, क्योंकि स्क्रीन शो होने के लिए वीडियो कॉल जैसा हो जाता है ना वो, और यस। वो उसमें ज्यादा डेटा खर्च होता है। सही। हाँ तो यही चक्कर है, स्क्रीन इसलिए नजर नहीं आ रही होगी। हाँ सर, अच्छा। रहने दीजिए। हाँ तो या तो तुम किसी से हॉटस्पॉट नहीं ले सकती हो क्या? किसी का है वाईफाई से कनेक्ट करके देखो। हाँ सर, देखती हूँ मैं। हाँ एक बार देख लो, ठीक है। तब तक हम अभी यहीं पे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, तुम तो 1 मिनट देख लो। हाँ किसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। बाकी सब लोग समझो। तो कंसंट्रेशन जब हम सॉल्यूशन में बात करते हैं, यानी कि अब हम केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, सबको मालूम है ना? यस सर। तो हम इन दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन देख सकते हैं, सही है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो हम सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में ये दोनों बातें आती हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के लिए भी जगह है और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के लिए भी जगह है, ठीक। दोनों का कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन से देखा जा सकता है। लेकिन ये सब जो है ना, इनमें ज्यादातर जो है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की बात होती है, ना कि सॉल्वेंट के। आई बात समझ में? ज्यादातर केस में इनमें, ठीक है। पर ऐसा नहीं नहीं देख सकते, अभी आगे धीरे धीरे और पता चलेगा, यहाँ तो अभी हम बस बेसिक तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर। ठीक है। तो इसमें हम सॉल्यूट के ज्यादातर देख सकते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मूला में भी ऊपर तुमको दिखेगा कि कंपैरिजन सॉल्यूट सॉल्यूट का हो रहा है, नीचे सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज सारी आएंगी, ठीक है। सॉल्यूशन तो वाली इसमें सारी चीजें। सॉल्वेंट क्यों नहीं आता तो? इसमें सॉल्वेंट नहीं आता, नहीं, इसको डिफाइन ही वैसे किया गया है। इसमें जरूरत नहीं पड़ती, मतलब क्योंकि ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं कि हम जो कम होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा देख रहे होते हैं, है ना? कि जैसे कभी भी ऐसा कहते हैं क्या कि जैसे कोई पानी में चीनी घोल के तुम्हें दे, तुम्हें शरबत चाहिए, ठीक है। तो कभी भी हम ये कहते हैं कि तुमने इसमें पानी कम डाला है या पानी ज्यादा डाल दिया है। इंपॉर्टेंस किसकी रहती है? चीनी ज्यादा डाल दी है या चीनी कम डाल दी है ना? मीठा कम है तो चीनी कम डाल दी है, जो मीठा ज्यादा है चीनी ज्यादा डाल दी है। पानी की सर। नहीं होती है, बोलते नहीं है कि पानी ज्यादा डाल दिया या पानी कम डाल दिया, जनरली नहीं बोलते ना, क्योंकि पीना एक ही गिलास था हमें। तो चक्कर ये है कि हम पानी के हिसाब से उसको बोलते नहीं है, समझते नहीं है, ठीक है। यस सर। ऐसा होता है, चीनी के हिसाब से देख रहे होते हैं तो मेन हेलो। कॉन्स्टिट्यूएंट वो हो जाता है। हेलो अनीता, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्या वो बीच में चली गई थी क्या आवाज? बीच में आवाज चली गई थी, जी सर। ठीक है। सर वाटर और शुगर में देखेंगे तो वाटर का ना देखोगा। क्या देखेंगे वाटर का? नहीं, हम जनरल लाइफ की वही बात कर सर। रहे हैं, केमिस्ट्री में मत घुसो। हम पूछ रहे हैं तुम्हें शरबत यस। चाहिए, किसी ने बना के दिया, ज्यादा मीठा कर दिया तो तुम क्या कहोगी? पानी कम डाला था। हाँ सर, पानी कम डाला था और शुगर ज्यादा थी। हाँ वो होता है, लेकिन शुगर भी। प्रैक्टिकली कोई क्या कहता है कि पानी कम डाला था, ये कहते हैं शुगर चीनी कम ज्यादा डाल डाली। दी, चीनी ज्यादा डाल दी है। कोई भी यही कहेगा, ये थोड़ी ना कहेगा पानी कम डाला था, ठीक है। आई ना बात समझ में? तो सॉल्यूट का इंपॉर्टेंस रहता है क्योंकि हम वो अलग से मिला रहे हैं ना उसमें। नींबू कितना डाला, आधा डाला, एक डाला, चार डाल दिए नींबू, खट्टा ज्यादा कर दिया, कम कर दिया। हम ये कहाँ कहते हैं कि नींबू में पानी में नींबू जितना डाला है
अलग से उतना कोई डिटेल में नहीं जाता है, सब कहते हैं नींबू ज्यादा डाल दिया, नींबू कम डाला है, ठीक है। मेन ये मैटर है। तो जो स्मॉल चीज वैसे करके होती है ना, उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारी चीजें सॉल्यूट के बेसिस पे इसीलिए देखी जाती हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो सॉल्वेंट के बेसिस पे भी देख सकते हो, इतना इशू नहीं है। लेकिन हाँ, पूरी केमिस्ट्री में सॉल्यूट के बेसिस पे ही चलने वाला है, ठीक है। तो उसको डिफाइन ही वैसे किया गया है कि मोलैरिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चलते हैं, सब में वही चलते हैं, बदलता नहीं है। क्लियर। नीचे का सबका बदलता रहता है मामला, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किससे कंपेयर किए जा रहे हैं। कभी सॉल्यूशन के मास से कंपेयर किया जाता है, कभी सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है, और कभी सॉल्वेंट के मास से कंपेयर किया जाता है। आई बात समझ में? इन तीनों में समझ में आ रही बात? डाउट्स है? कंपेयर करने के लिए अलग अलग चीजें हो सकती है ना, जैसे कि वो हाँ रूम सर। वाला, जैसे वो रूम वाला एग्जांपल लिया था हमने, तो उसमें रूम की यस जगह हम सर। रूम के अंदर जो बेड लगे हैं उसका एग्जांपल ले लें, तो सोने की जो जगह है उसका एग्जांपल ले सकते थे। रूम के एरिया से कंपेयर कर सकते थे, रूम के हिसाब से नहीं, है ना। तो कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी चीज देख सकते हैं, ये चक्कर है। तो अलग अलग चीजें जब देखते हैं तो उनको अलग अलग नाम से डिफाइन किया जाता है। और ये सब क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें डायरेक्ट ऐसे लिखा मिलेगा तुमको, 5 मोलर, 5 मोलर, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी होता है, ठीक है, कि ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तुमको। वहां क्वेश्चंस में समझ में ही मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है कि ये दिया क्या है, ये इसका क्या मतलब है। ऐसे दिया होता है तो लोग सोचते हैं ये 5 मीटर क्यों दिया हुआ है, जबकि ये 5 मोलल दिया हुआ है। मोलल, मोलैलिटी को ऐसे दिखाया जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, या 0.5 मोलल। समझ में सबको आ रहा है ना? बोल दो, हमें लग रहा है कि डाउट्स है। यस सर। हाँ ठीक है, सर। आ रहा है। क्लियर। हाँ, तो वही चीज है कि ये जब लिखा रहता है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहां कुछ समझ में नहीं आता है फिर। तो उनको समझ पाने के लिए, उनसे मैच कर पाने के लिए ये सब डिटेल में पता होना चाहिए। क्या है मोलैलिटी, क्या है मोलैरिटी, क्वेश्चंस में जब आएगा तो ये पता होने से फिर तुम आगे के स्टेप्स समझ पाओगी, क्या क्या करना चाहिए। शुरुआत समझ पाओगी, शुरुआत समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, करें क्या इसमें, ठीक है। ऐसा होता है डायरेक्टली। तो वही चीज है, समझ में आ रहा है? इस पे अभी नहीं जाएंगे कि इसके एग्जैक्ट फॉर्मूले क्या होते थे। हम बस ये दिखाना चाह रहे थे कि इसको समझते कैसे हैं, और ये है क्या, ये सब क्या बता रहा है, हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा अजीब सा नहीं लगता है कि पता नहीं क्या क्या निकलवाए चले जा रहे हैं लोग, क्या है मोलैलिटी, क्या है मोलैरिटी, क्यों चाहिए हमें। लेकिन ये तो समझ में आता है ना कि हाँ, अगर हमें सॉल्यूशन के बारे में कुछ करना है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन तो जानना जरूरी है ना, 1 चम्मच डालें कि 5 चम्मच डालें, ठीक है कि नहीं। ये यस सर। इंपॉर्टेंट लगता है, जो दिमाग में इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है ये, तो वो दिखता है कि हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन जानना तो बिल्कुल जरूरी है। सही है नितिशा, अनीता, यस यस सर। सर। है ना। वही चीज है बस। हो रहा है क्लियर? सिद्धि, तुम्हें स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही होगी ना? नहीं सर, पर लेकिन मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। तुम एक बार बाद में हो सकता है तो लेक्चर देख लेना हाँ 10 सर, मिनट, यूट्यूब पर। ठीक है। और देखो, जो हम वैसे भी लिख रहे हैं वो सारा बातें बोल रहे होते हैं, तो वो अगर तुम सोचोगे तो समझ में आएगा, हाँ ठीक है। सर। तो इन ये एक चीजें हो गई जो इस पूरे चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी, है ना। ऐसी और चीजें हैं जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा शुरू से देखें क्या क्या बातें हैं। हम्म? हाँ सर। शुरू में तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बोल दिया गया है, क्या करेंगे केमिस्ट्री का, चलो यही बताओ पहले। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। हटा दे दुनिया से केमिस्ट्री तो क्या प्रॉब्लम है, क्या लगता है, केमिस्ट्री हटाने से क्या हो जाएगा? बताओ। रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। उससे हम लोग को क्या करना है, आम जिंदगी में क्या असर पड़ जाएगा, हम लोग के क्लास चलने में क्या दिक्कत आ जाएगी उसमें। हम लोग तो पढ़ सकते हैं ना, कुछ और पढ़ेंगे, ऐसे ऑनलाइन कुछ और पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है। कोई और बताएगा? अनीता, सिद्धि, नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता। अनीता, सर एक्सप्लेन नहीं कर सर, मुझको भी नहीं मालूम। पता नहीं। एक बात बताओ, जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? तुम लोग किस पे पढ़ रही हो, क्या चीज पे? मोबाइल में। मोबाइल में, है ना। मोबाइल बहुत सारे मटेरियल से मिलके नहीं बना हुआ है,
प्लास्टिक, ओह, मेटल और उसके अंदर के सारे कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, ये वो, बन पाता मोबाइल? पॉसिबल था? जितना लगता नहीं। है ना तुम लोग खाली फिजिक्स इंपॉर्टेंट लगती है देखने में या बायो इंपॉर्टेंट होती है, केमिस्ट्री तो ठीक है, नहीं भी जाने मैटर के बारे में तो क्या हो जाएगा, कुछ सारी दुनिया, आधी दुनिया गायब हो जाएगी केमिस्ट्री के बाद, अगर हटा देना यस पूरा। सर। तो पता नहीं क्या क्या गायब हो जाएगा, ना लैपटॉप रहेगा ना, सबसे पहले हम, पता है कुछ भी अगर तुम लोगों को लगता है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम तुम लोगों के हाथ से मोबाइल गायब करवा देंगे, सीरियसली बता रहे हैं। और उससे फिर अपने आप इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगी कि हाँ हाँ सही है, इंपॉर्टेंट तो है, मोबाइल नहीं होता तो क्या करते हम लोग, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीज सबसे पहले गायब हो जाएगी, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा एडवांसमेंट से बनी हुई है। हम लोगों को लगता है रिएक्शन नहीं होगी, पर रिएक्शन नहीं होने से क्या होता, कभी अगर ये सब लोग जानने की कोशिश ही ना करते तो ऐसा क्या चेंज आ जाता, बहुत बड़ा चेंज आ जाता। जितना भी एडवांसमेंट देख रहे हो ना, वाईफाई कहाँ से बनता, सोचो वाईफाई कैसे आ रहा है, उसके लिए वायर्स लगाने पड़े कि नहीं? हम्म, बहुत सारे यस इजी सर। वायर हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, उसके ऊपर क्या रबर चढ़ी हुई है, अंदर मेटल है, वो कहाँ से बनता है, वो रबर किसने बनाया है? फिजिक्स ने बनाई है क्या? फिजिक्स नो की हेल्प सर, से बना है केमिस्ट्री से। कि बायो की हेल्प से बना है, केमिस्ट्री की हेल्प से बना है, ठीक है। अपने अंदर के जो हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जिससे हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, वो किसकी देन है? केमिस्ट्री की है। जिंदा मतलब जिस तरीके से रह रहे हैं ना वैसे नहीं रह पाते, जितना जैसी लाइफस्टाइल अभी एंजॉय करते हैं हम लोग, मोबाइल है, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो सब नहीं हो पाता। अब इंपॉर्टेंस समझ में आई? इसीलिए पूरी की पूरी साइंस ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस साइंस के अंदर ही मैथ्स भी आती है, ठीक है। तो कभी भी ये मत समझना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ोगी तो इसमें बहुत सारी चीजें और दिख जाएंगी तुम लोग को, अगर ये पढ़ते हो तुम लोग, कि अपने बुक से भी कहीं से पढ़ते हो तो, ठीक है। ठीक है, अब किसको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री, या कम इंपॉर्टेंट है? बताओ नितिशा, अनीता। सर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है यस, सर। इम्पोर्टेंट है। हाँ, दुनिया के लिए है ना तो तुम्हारे लिए भी है, तुम दुनिया में हो, सब लोग दुनिया में हो, ठीक है। ठीक है, अब वो अलग चॉइस है कि हमें पसंद है या नहीं पसंद है, तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये अलग मैटर है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। कोई भी चीज के बारे में तुम लोग नहीं कह सकते हो, ठीक है, कि ये नहीं होता तो क्या हो जाता। नेचर ऑफ मैटर, यहां से ये बातें आती हैं, कि सर मैटर का नेचर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसने पूछा? सर नितिशा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सी, फिर से बोलो। लैक्टोकेमिस्ट्री। लैक्टो, ये कौन सी केमिस्ट्री होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, लैक्टो तो नहीं होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। यस सर। ये कहाँ सुना? लैक्टो नहीं होती, वो जल्दी जल्दी लोग बोलते होंगे तो शायद तुमने सुना हो प्रोनाउंसिएशन ऐसा, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है जिसमें हम सेल्स बनाना सीखते हैं बैटरी तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन है, ठीक है। जो मोबाइल में बैटरी लगी है, या कोई भी बैटरी तुम लोग देखते हो, सेल देखते हो, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पे समझ में आता है कैसे बनता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मैटर की बात करें, नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर के बारे में क्या पता है, मैटर के बारे में क्या क्या जानते ऑर्गेनिक हो? एंड इनऑर्गेनिक से बना है मैटर। हम्म एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और जो जो पता है बता सकते हो सब। खाली स्पेस इसमें ऑक्यूपाई, एलिमेंट्स होते हैं। खाली स्पेस ऑक्यूपाई करने से कोई चीज मैटर हो जाती है, या और भी कुछ जरूरी है? मास भी तो जरूरी है ना। एनीथिंग विच हैज यस सर। मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये दोनों साथ में बोलेंगे तो समझ में आएगा, है ना। कि कोई भी चीज जिसको रहने के लिए जगह की जरूरत हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना। स्पेस यानी कि जगह, ठीक है, 3D में जगह जरूरत पड़ती है, तो मास है, मतलब वो मैटर है, क्लियर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में क्या पता है, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और भी कोई? यस। एक और होती है, प्लाज्मा। क्या यस, होती है अभी सर बता। इसकी? अभी नहीं बताएंगे अभी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कुछ चीजें और पढ़ेंगे ना जब डिटेल में तब बताएंगे। हाँ। प्लाज्मा में कंफ्यूजन होगी अभी। तो प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है मिक्स टाइप की, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, तो वो कुछ मिक्सचर होती है। अब देखेंगे सॉलिड के बारे में पता, क्या पता है सॉलिड को, सॉलिड कैसे बोल सकते हैं, कोई चीज सॉलिड है ये कैसे समझ में आता है, कैसे तय होता है कि कुछ सॉलिड है?
उस सब्सटेंस के बीच में अंतराणविक बल कम होता है। मतलब कम होता है या ज्यादा होता है? सर बहुत कम होता है। नहीं, ज्यादा होता है। सर वो जो होल होते हैं वो बहुत कम होते हैं इसलिए सॉलिड है। नहीं तो वही तो कहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, आपस में ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं ना वो तो। कम होगा तो फिर टूट नहीं जाएंगे इजीली, हाथ से तोड़ने से या वो करने से। सॉलिड में जो तुम कह रही हो ना अंतर आणविक बल, मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर यस। फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो ज्यादा होता है। दो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। मॉलिक्यूल क्या, यस। हाँ ओ मॉलिक्यूल बोल यार। सकते हैं। ठीक है, हाँ वही। तो समझ में आ गई बात? तो वो सॉलिड है। लेकिन ये तो हुआ टेक्निकल सिस्टम, तुम लोग कैसे पता चलेगा? एक तरह से कह सकते हो, अगर सिंपल समझना है, जो लिक्विड और गैस नहीं है वो सॉलिड है। मतलब जो बह नहीं जा रहा है और जो उड़ नहीं जा यस। रहा है वो सॉलिड है ना? भले तुम्हें उतना सॉलिड लगे नहीं। जैसे कि स्पॉन्ज बॉल, स्पॉन्ज बॉल जो होती है, ये स्पॉन्ज जो होता है, फॉर्म जो होता है, वो तो बड़ा जो गद्दे में लगता है, वो तो सॉफ्ट सा होता है। पर क्या वो लिक्विड गैस है? नहीं, है तो वो सॉलिड ना। यस। भले लगे नहीं तुम लोगों को सॉलिड, उससे किसी को चोट नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन वो है सॉलिड। आ रहा है समझ में? यस सिद्धि, सर। सिद्धि आवाज आ रही है? सर ये सॉलिड का मुझे कंफर्म नहीं हुआ। क्या? ये जो आप बोल रहे हैं अंतराणविक बल के बारे में। अच्छा, कि कम होता है कि ज्यादा होता है वो? यस। यस। चलो, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी मतलब मेनली देखो, अगर वो उसमें कम होता तो फिर होता क्या प्रॉब्लम, वो आराम से टूट सकते थे, आराम से दूर दूर हो सकते थे। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर नहीं हो पाते इतनी आसानी से। कोई भी सॉलिड चीज उठा लो, उसके पार्टिकल उस तरीके से दूर नहीं होते जितना लिक्विड और गैस के हो जाते हैं। लिक्विड लिक्विड गैस के तो अपने आप ही हो जाते हैं दूर, ठीक है, लेकिन सॉलिड के यस। नहीं होते हैं। सॉलिड तो उसमें इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, देखा जाए तो कम नहीं होता है। हम्म कैसे होता है ज्यादा, और वो धीरे धीरे देखेंगे अभी आगे, क्योंकि सर उनके बीच का अंतराणविक स्पेस। बल जो है जब बहुत कम रहेगा तभी तो मॉलिक्यूल उसके बहुत पास पास रहेंगे। तुम मेटल समझ रही हो, तुम मेटल समझ रही हो, हम सॉलिड बोल रहे हैं। सॉलिड मेटल खाली नहीं होता ना, कुछ भी और हो सकता है। अच्छा ये सर। अच्छा, डायमंड क्या होता है? डायमंड कोई मेटल है क्या? किससे बना हुआ है? किससे बना है बताओ? हीरा किससे बनता है? मेरा पारस। किसी को नहीं पता है? पार्टिकल। वो जो है ना हीरा, वो समुद्र के नीचे पाया जाता है। फिर हम कहेंगे कि सब के सब बेवकूफ हैं। हीरा कार्बन से बनता है, विश्वास हो या ना हो। कार्बन का ही एक फॉर्म होता है डायमंड। हाँ आई, सर। आई बात समझ में? जबकि कार्बन तो बिल्कुल काला होता है और हीरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार आराम से देख सकते हैं उसमें चमक इतनी होती है। लेकिन ऐसा है, ये फैक्ट है कि हीरा कार्बन का एक कंपाउंड है। और उसमें और कुछ नहीं होता है। ये भी नहीं कि उसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ कार्बन, प्योर कार्बन। आई बात समझ में? जब कार्बन कार्बन आपस में अटैच होते हैं ना एक तरीके से, तब डायमंड बनता है। और ये रिएक्शन सिर्फ अर्थ के अंदर हो सकती है। इसीलिए हम लोग ऊपर ऊपर सरफेस पे बैठे बैठे एक टेबल पे हीरा नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि हम वो सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो अर्थ अपने अंदर अर्थ क्रस्ट में कर पाती है। समझ में आई बात? इसीलिए नहीं हाँ। बना पाते। तो हीरा जो है वो सॉलिड होता है ना, तो यस। क्या, ये तो कार्बन से बना हुआ है, ये तो बड़ा दूर दूर होते हैं। इनमें आपस में फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। वो तुम मेटल समझ रही होगी, जो हमने बताया यस। था कि मेटल का जो ऑर्बिट है सबसे दूर होती है, तो वो जो एटॉमिक फोर्स है वो कम होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर है। वो अलग मैटर है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नॉन मेटल भी तो सॉलिड होते हैं। ग्रेफाइट भी तो सॉलिड होता है। जो मार्बल तुम यूज करते हो, जो संगमरमर होता है, यस। टाइल्स होते हैं, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड का फॉर्म है, लेकिन ये कार्बन और इन सब से तो बने हुए हैं, ठीक है। यस। तो सॉलिड का जो मीनिंग हम लोग समझते हैं कि सॉलिड मतलब सॉलिड होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना सॉलिड होना चाहिए, मतलब जैसे यस। उसको मारे तो चोट लगनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी सॉलिड यस। चीजें चोट नहीं लगाती हैं। लिक्विड का क्या मतलब? जो फ्लो हो जाता है, लेकिन गैस की तरह भी फ्लो नहीं हो जाता है, उड़ नहीं जाता है। यानी कि यस। अगर किसी बर्तन में रखा जाए तो नीचे बैठ के ही रहेगा, ठीक है, नीचे बैठा रहेगा, ऊपर ऊपर ऐसे उड़ता नहीं रहेगा।
और गैस मतलब उड़ता रहेगा, अगर ऊपर ऊपर से समझे इन चीजों को, है ना। यस लेकिन ऐसा यस होता क्यों है और ये किस तरह से अलग अलग हैं? तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे अलग किए जा सकते हैं टेक्निकली, क्या बताना होगा, कैसे ये अलग है, ये फॉर्म ही तो है हर चीज। अच्छा एक बात बताओ, आयरन को गैस बनाया जा सकता है क्या? नो सर। और किसी का कोई जवाब? आयरन को, लोहे को गैस बनाया जा सकता है? नितिशा, सिद्धि, बताओ। अगर हम लोहे को ले लें तो क्या गैस बना देंगे उसको गर्म करते करते? बन सकती है? नो सर। नहीं। सिद्धि, तुम्हारा क्या स्टैंड है? आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये अ, नितिशा तुमने बोला था ना यस सर? यस सर। हाँ, नहीं हम सिद्धि से पूछ रहे हैं कि तीनों का हमें आंसर चाहिए ना, ताकि एक साथ बेवकूफ बोलें या अलग अलग बोलें उसका सोचना पड़ता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं एक ही साथ बोल दें। चलो कोई बात नहीं, गैस बनाया जा सकता है, ठीक है। अर्थ पे वो सर कैसे? सिचुएशन अर्थ पे वो सिचुएशन अचीव नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। हर मटेरियल के सारे स्टेट होते हैं, कोई भी एलिमेंट हो, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है। आयरन को जो हम बोलते हैं कि वो सॉलिड होता है, तो आयरन लिक्विड नहीं होता है क्या? अर्थ क्रस्ट में आयरन लिक्विड नहीं है, हम उसको पिघला नहीं सकते हैं, तो चीजें कैसे बनाते हैं जब पिघला नहीं सकते हैं, तो लिक्विड नहीं बना सकते हैं तो। आई बात समझ में? तो ये जो हम जानते हैं ना कि पानी कैसा होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड, लेकिन वाटर लिक्विड होता है नहीं, वो तो बस उसका एक फॉर्म है। वो वाटर गैस भी हो सकता है, वाटर सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन जो आम तौर पे होता है वो लिक्विड होता है। आमतौर का मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे या 27 डिग्री सेल्सियस वाले पे, जितना रूम टेम्परेचर होता है। तो जितने भी चीजों का हम लोग फॉर्म जानते हैं ना, कि जो हम पूछ रहे हैं तुमसे, तो तुम लोग बता रहे हो कि ये होता है, ये वो होता है, ये ऐसे होता है, वो सारे कंडीशन से रिलेटेड हैं, कंडीशन के हिसाब से तय होते हैं जिनको तुम कह रहे हो। बिना कंडीशन के सारी चीजें हिल डुल जाएंगी। आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, पता नहीं, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इतने से इतने के बीच में रहे तो सॉलिड होगा। आई बात समझ में? ये मतलब यस है, हर चीज के लिए ये ट्रू है, ठीक है ना। वाटर लिक्विड होता है, पता नहीं, क्योंकि वाटर भी एक ठंडी वाली जगहों पे कहाँ लिक्विड होता है, वहां तो सॉलिड होता है पूरी तरह से, यस सर। हाँ ठीक है। सर। उसको तो सर हीट करना पड़ता है। हाँ हेलो, सर आयरन कैसे लिक्विड में चेंज होता है, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? यस लिक्विड हो सकता है लेकिन गैस में कैसे हो सकता है ये नहीं समझ में आया। अच्छा, एक को लिक्विड नहीं समझ में आया, एक को गैस नहीं समझ में आया, तो गैस सर नहीं समझ गैस में ही आया। समझ में नहीं आया, लिक्विड आ गया था। एक मिनट, अच्छा तुम भी मतलब वही कहना चाह रही हो कि गैस नहीं समझ में आया। लिक्विड तो हो ही जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट, क्योंकि यस अगर लिक्विड नहीं बना पाएंगे तो अलग अलग तरह के डिजाइन की चीजें कैसे बन सकती हैं आयरन की, है ना। जैसे यस सरिया, सर ये रॉड काफी कैसे, है ना, रॉड कैसे बनेगी या पिलर कैसे बनेगी, वो सब कैसे बनेगा, है ना। तो लिक्विड तो हो सकता है, कैसे हो सकता है वो हम अर्थ पे तुम्हें दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा मीनिंग ये है कि अगर कोई कंडीशन उसको मिले कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं जो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, तो वो एक टाइम पे गैस बनना तय है, हर चीज बन जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से होता एक ही चीज है। सबको पता है क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, कोई भी मटेरियल का क्या बिहेवियर होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो। तुम्हारी बॉडी के साथ ही क्या होगा यही बताओ। सर बहुत हीट हो जाएगा। ये तो एक चीज है हीट होगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा, ये उल्टा है, ठीक है। हीट यस मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उससे यस उससे फॉर्म पे क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग लीक सॉलिड है ना, लिक्विफाई होते चले यस जाएंगे, हम लोग यस लिक्विड सर। बनने में चले जाएंगे, और लिक्विड से फिर गैस भी बन सकते हैं, लेकिन यस एक लिमिट के बाद। बन नहीं जाते हैं क्या गैस, ठीक है। एक लिमिट के बाद, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर पड़ने पे जब जलाया जाता है किसी को, मतलब मरने के बाद, तो क्या होता है, गैस बन के हवा में 70% वाटर, तो उस दिन समझ में आता है कि हाँ सच में 70% पानी था, खोलते खोलते गायब हो गया इंसान कहाँ गया पता नहीं।
आई बात समझ में? तो यस सर। यही मैटर है। हाँ नितिशा कुछ कह रही हो? नो सर। तो यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते कि आयरन कैसे गैस बन जाएगा, लेकिन वो बन जाता है। ठीक है। यस तो सर तो पूरे कंफर्म हो एलिमेंट्स गया। में ऐसे ही होता होगा, लिक्विड गैस। क्या चीज? और सर पूरे एलिमेंट में ऐसे ही होता है, सॉलिड से लिक्विड फिर गैसेस सब में सब चेंज होना। सब 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 में होता है, लेकिन जो जो फॉर्म हमें सामने नजर आता है ना, वो वाला यस। होता है जो जो कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जिस कंडीशन में रहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, सब बातें हैं। तो उसके हिसाब से सब बातें तय हो रही हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? यस। तो उसके यस। हिसाब से हमको फॉर्म के नाम पता है, हमको मतलब हर चीजों का पता है कि पानी लिक्विड होता है, ये मतलब गैस होता है ना? CO2 क्या होता है? CO2 किसी ने लिक्विड देखा है क्या? नहीं, क्योंकि नो सर। आमतौर पे लिक्विड नहीं होता है, लेकिन अगर उसको हम ठंडा करते जाएं तो क्या लिक्विड नहीं बन जाएगा एक टाइम पे? यही तो मैटर है। जो तुम लोग घर में यस। LPG यूज करते हो वो क्या है? LPG क्या गैस। होता है? कौन सी गैस। गैस? सिद्धि आवाज गैस। आ रही है? सिद्धि आवाज आ रही है? हमें लगता है इसका सर बिल्कुल ही खत्म हो लिक्विड गया डेटा। फास्फोरस गैस। लिक्विड फास्फोरस गैस? हाँ, लेकिन फास्फोरस नहीं है वो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड। हम्म। यस। उसका मतलब उसको लिक्विड बनाया गया है। होती वो गैस है, लेकिन ठंडा करते करते या कंडेंस करते करते, ठंडा का मतलब भी कुछ अलग ही होता है। हम लोग सोचते हैं ठंडा करने से ऐसा होता है, पर एक्चुअली ठंडा करने से नहीं, कम जगह में ले आने से ऐसा होता है। ठीक है। मतलब यस। वो गैस को जगह चाहिए, मान लो तुम्हारे रूम के बराबर, लेकिन तुमने उसको जगह दी खाली एक सिलेंडर के बराबर। तो इसीलिए उस गैस के मॉलिक्यूल को तुमने बहुत पास कर दिया ना, तो इस यस वो सर। गैस से लिक्विड बन गया। आया समझ में? यस सर। यस सबको सर। क्लियर? कुछ कुछ हो रहा है कि ये है ना? CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड मतलब जिसको कंप्रेस कर दिया गया हो। कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को सिकोड़ना, कम जगह में ले आना। ज्यादा यस। जगह घेर रही है उसको कम जगह में ले आना। जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई चीज को जो ज्यादा जगह घेरती है उसको सिकोड़ सिकोड़ के कम जगह में रख लेते हैं कभी कभी, जो हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको कम जगह में लाने की बातें हो रही हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है। एक फोल्डिंग साइकिल की बात नहीं हो रही है। ठीक है। एक फोल्डिंग बेड की बात नहीं हो रही है, वो कम जगह में लाना अलग तरीके का है, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है कि मॉलिक्यूल के ही स्पेस को हमने कम या ज्यादा कर दिया है। ठीक है। दो मॉलिक्यूल इतना दूर दूर घूम रहे थे, कई सारे मॉलिक्यूल, हमने क्या किया, उन चारों को इतना पास पास ले आए हम, फिर और पास पास ले आए हम। तो ये गैस से लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ता जाएगा ये। ठीक है। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल को पास लाएंगे, इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो हम लोग कहानी से कहाँ पहुंच रहे हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि सॉलिड का मतलब ये है कि उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। लिक्विड यस का सर। मतलब ये है कि उसके मॉलिक्यूल सॉलिड के मुकाबले थोड़े दूर दूर होंगे। ठीक है। लिक्विड यस का सर। मतलब ये है। और गैस का मतलब ये है कि उसके और एकदम। ज्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है। यस। एक दूसरे से फ्री होंगे, बिल्कुल फ्री समझ लो। यस सर। ठीक है। और ये इसमें स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, इसमें स्ट्रांग अटैचमेंट होगा, और इसमें अटैचमेंट होगा पर बहुत स्ट्रांग नहीं और बिल्कुल फ्री भी नहीं, लिक्विड में इन दोनों का बीच बीच का। यस। आई बात समझ में? यस सर। सबको क्लियर है? तो एक यस चीज सर। दिख रही है कि खाली डायरेक्ट कुछ पढ़ लेने से जितना समझ में आता है, उससे कहीं ज्यादा थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचने से समझ में आता है, जबकि टाइम उतना ही लगने वाला है। अभी हम लोग इसको पढ़ भी रहे होते तब समझाते तो बात वही आती, लेकिन अभी जो हमने ऐसे समझाया, तब जब हम पढ़ेंगे तो तुम लोगों को आधी बातें खुद ही पता चल जाएंगी। देखो, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के, देखना। सॉलिड्स हैज डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या? स्पेस। यस। जगह सेम लेते हैं, बराबर जगह लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम, हम जगह के ही तो पैरामीटर को बोलते हैं। जगह कैलकुलेट कैसे करेंगे? वॉल्यूम में। आई बात यस समझ सर। में? जैसे एक डब्बा बड़ा है कि छोटा है कैसे पता चलेगा? लीटर के हिसाब से। वो लीटर क्या, वॉल्यूम में तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक। जगह कितनी है, तो डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, तो वो तो हम लोगों ने देखा ही है। जितनी भी चीजें हम लोग घर में सॉलिड हैं, क्या कभी कभी वो ज्यादा जगह लेने लगती हैं या कभी कम जगह? नहीं, जगह सेम लेती हैं। तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड है। आई बात समझ में? तो यस सर। हम देख सकते हैं जगह हर बार वो सेम लेंगी। और डेफिनेट वॉल शेप भी होता है उनका।
उनका शेप भी नॉर्मली नहीं बदलता है जब तक हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं। ध्यान रखना, जैसे फॉर्म सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाएं तब उसका शेप बदल सकते हैं टेम्पररी बेसिस पे। जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? सोफे पे बैठ जाओ, दब जाएगा, उठ जाओ, फिर ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ है। हुआ क्लियर? तो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है सॉलिड का। इसका प्रॉपर रीजन दिख रहा है ना? अब दिमाग उस लेवल पे चलेगा कि इतने सारे एग्जांपल देखने के बाद ऐसा लगेगा खुद ही समझ में आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है? अब यस सर। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लिक्विड का, यानी कि जगह तो उतनी ही लेता है वो लिक्विड, ठीक है, सेम जगह लेता है अगर सेम लिक्विड है तो, बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। और ये भी सबको पता है, शेप अगर डेफिनेट होने लगा तो फिर तो ग्लास से हम उसको बड़ी बाल्टी में डाल देंगे तो वो तो ग्लास जैसा ही शेप लिए रहेगा, है ना? ऐसा तो होता नहीं है, लिक्विड के साथ ऐसा कहाँ होता है? बाल्टी में डाल दे तो बाल्टी के बॉटम का शेप ले लेता है ना, यस सर। निचले हिस्से का। किसी और चीज में डाल दे, जमीन पे फैला दो तो जमीन के जैसा बिल्कुल फैल जाएगा, लंबा चौड़ा, इधर उधर। आ रही बात समझ में? तो यस। ये वाली जो चीजें हैं आराम से देख सकते हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम उसका डेफिनेट होता है, यानी कि जगह तो सेम लेगा वो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाल्टी में भी डालोगे ना तो वॉल्यूम उतना ही आने वाला है। जैसे ये ग्लास था और ये बाल्टी थी, ठीक है, हो सकता है ये ग्लास में इतना भरा हुआ पानी यहाँ तक बाल्टी में सिर्फ इतने में ही आ जाए, लेकिन जब तुम निकालोगे कि ये जगह कितनी है और ये जगह कितनी है तो वो बराबर होगी। वॉल्यूम कितना है दोनों का, समझ में आई बात? जैसे मान यस लो सर। ये ग्लास भी सिलेंड्रिकल था तो पाई आर स्क्वायर एच से वॉल्यूम निकलेगा। ये भी बाल्टी सिलेंड्रिकल थी तो पाई आर स्क्वायर एच से इसका भी निकलेगा, लेकिन इसमें R1 H1, इसमें R2 H2, और ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। ध्यान रखना, किसी भी यस लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम नहीं बदलता है, जितना है उतना है। और यही चीजें याद है 10th में मेंसुरेशन में काम आती थी कि हम जब कहते थे कि हम एक बड़े से चीज से 10 छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं, वहां पे क्वेश्चंस होता था मैथ्स में, तो उसमें क्या होगा तो हम क्या फिक्स रखते थे, याद है? वॉल्यूम। हम कहते थे कि उस अगर हमने इसी से तोड़ तोड़ के बनाया है तो स्पेस तो ये उतना ही लेगा, वॉल्यूम तो इसका उतना ही होगा, ठीक है। एरिया बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। बोलते थे ना? यस क्लियर हुआ? ऐसा ही कुछ, ठीक, समझ में आ गया? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन दे आर प्लेस्ड। और ये भी गलत लिखा है, आधा सही आधा गलत। कंटेनर का शेप ले लेता है ये कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से थोड़ी ना। कंटेनर के बॉटम नीचे निचले हिस्से का शेप लेता है सिर्फ लिक्विड, पूरे कंटेनर का शेप नहीं लेता है। क्या पता कंटेनर ऐसा हो, कंटेनर ऐसा हो तो क्या पूरे कंटेनर का शेप लेगा लिक्विड? नहीं, सिर्फ नो सर। जहां तक भरा गया है नीचे नीचे वाले हिस्से का शेप लेगा बस, ऊपर वाले हिस्से से कोई मतलब ही नहीं उसको। यस सर तो वही चीज है, यहाँ पे भी गलत लिखा है, देखा? बुक में भी गलती मिल जाती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है सॉलिड बहुत पास पास है उसके मॉलिक्यूल, लिक्विड के थोड़ा उससे दूर दूर है, गैस के और दूर दूर है, मतलब बिल्कुल फ्री है, उनको आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, ठीक है, फ्री है बिल्कुल, यस सर जहां जाना है जाओ। ये ढक्कन खोल दिया रहा है तो ये उड़ के कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। गैस में क्या है? गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, ना उनको स्पेस यानी कि कोई जगह की दिक्कत है और ना ही उनको शेप की कोई दिक्कत है, ठीक है। मतलब कि जितनी जगह दे दो वो ज्यादा भी ले लेंगे कम भी ले लेंगे, ठीक है। और शेप का भी कोई चक्कर यस नहीं है, सर। जिस बर्तन में डाल दो उसी का शेप। सिलेंडर में है तो पूरे सिलेंडर का शेप, एक फ्लास्क में रख दो तो पूरे फ्लास्क का शेप, ग्लास में रख लो पूरे ग्लास का शेप, ऐसा हो जाएगा। बस बंद होना चाहिए, खोल दोगे तो फिर तो वो तो बाहर उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है, हो गया ना क्लियर? और चेंज यस सर। सिंपल तौर पे कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ लिखा है, पर ये पूरी बात नहीं बताता है। इससे आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं समझ में आती। कि हम सॉलिड को हीट कर दें तो लिक्विड बन जाएगा, और हीट कर दें तो गैस बन जाएगा, ठीक है। और उल्टा देखें कि हम यस सर। गैस को ठंडा करें, कूल कर दें तो वो लिक्विड बन जाएगा, और ठंडा करें तो वो सॉलिड बन जाएगा। यस सर लेकिन इससे ये कहाँ समझ में आता है कि इससे इसका क्या रिलेशन है? ये जो स्पेस की बात की गई है कि सॉलिड के पास पास हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर और गैस के खूब दूर दूर, इससे तो कोई जोड़ है ही नहीं यहाँ पे। तो पता कैसे चला इनको कि कूल करने से, हीट करने से ये बन जाता है? आ रही बात समझ में? देखने में तो पता है हम लोगों को, वो तो आमतौर पे कोई भी करके देख सकता है ना, पानी को गर्म करते जाओ उड़ जाता है, तो ये पता तो है, पर ऐसा क्यों हुआ? तो ये पता चलता है आगे तुम लोग रिलेशंस देखोगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला रिलेशन।
ठीक है, जो गैसेस में यस होता सर। है। इससे पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर को सेम रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सॉरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठंडा करने से इसका मतलब जगह कम होने लगती है, हर चीज सिकुड़ती है ठंडा करने से, और गर्म करने से फैलती है, साफ दिख रहा है यहाँ से। अगर प्रेशर सेम है तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। मतलब देखो बताएं कैसे, अगर समझ में नहीं आ रहा है अनीता, डाउट है, देखना। एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट। तो अगर हमने फिक्स अमाउंट में मटेरियल ले लिया तो नंबर ऑफ वो मोल फिक्स हो गए, और आर गैस कांस्टेंट भी फिक्स हो गया। ठीक है, वो तो फिक्स होता ही है मतलब हर चीज के लिए। तो ये दोनों क्वांटिटी तो कुछ बदल नहीं सकती हैं, इनको फिक्स है। प्रेशर अगर ना चेंज हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं हो गया है, बताओ। यस सर। यस सर। क्लियर है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ाने का क्या मतलब, हीट करेंगे। और वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब, स्पेस बढ़ेगा, जगह बढ़ेगी, फैलेगी कोई चीज। तो खुद सोचो, यस सर। सॉलिड में हीट करने का मतलब फैलेगा ना, फैल के क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो वो लिक्विड नहीं बनने लगेगा एक टाइम पे आके। एक टाइम आएगा जब उसके मॉलिक्यूल यस। इतना इतना दूर हो जाएंगे कि लिक्विफाई हो जाएगा वो। और अगर इसको भी हीट करते जाए तो एक टाइम आएगा कि उसके मॉलिक्यूल इतना दूर हो जाएंगे कि वो गैस बन जाएगा। तो उल्टा भी सही है कि अगर ठंडा करते जाएं तो ठंडा करते करते वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि जगह कम हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो पास आने लगेंगे, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। और ठंडा करते जाएं तो और पास आने लगेंगे, क्या बन जाएगा, सॉलिड। हो रहा है क्लियर। यस यस सर। हम्म। सिद्धि, हमें लगता है तुम्हें काफी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है ना ठीक से। लग रहा है सारा डेटा खत्म हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सर। सबको एक्सोटिक मटेरियल। हम्म क्या बोला तुम, एक्सोटिक मटेरियल। एग्जॉटिक ये बोल रही हो। यस सर। यस सर। एक्सो का क्या मतलब होता है पता है, आउट। एग्जिट। हाँ, आउट, बाहर। सर आउट। बाहर मतलब, ठीक है। तो एक्सो जैसे एक्सोथर्मिक होता है, यस सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है। यस थर्मल से क्या पता चलता है, हीट। इंडोथर्मिक मतलब अंदर, एंड। सॉरी अंदर अंदर। एंडोथर्मिक मतलब अंदर, मतलब जिसमें हीट निकलती नहीं है, देनी पड़ती है। क्योंकि एंटर होती है। हाँ नहीं, देनी पड़ती है। देखो रिएक्शन का मतलब क्या, तुम घर में कुछ करोगे ना, जैसे चाय बनाने के लिए हीट देनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल वाटर में, ठीक है, चूना मिला दो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला दो, तो हीट निकलती है, बॉईल होना शुरू हो जाता यस। है। ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं बस उस तरह से हैं कि रिएक्शन के बाद अपने आप हीट आएगी, या तुम्हें रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से एंडो एक्सो यस। तय होता है। ठीक है। एक्सोटिक डायरेक्टली अभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए डायरेक्ट वो नहीं बता रहे हैं, पर हम बेसिक मीनिंग बता दिया हमने, इसीलिए जैसे आएगा तब बताएंगे। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से पता चलेगा। यहाँ ही समझ में आ गया ना कि सॉलिड लिक्विड गैस में आपस में कैसे चेंजेस होते हैं। हम्म? यस सर। यस सर। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये सब पता तो पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा सा एक अलग से क्लियर हो चीजें, रहा है। ज्यादा क्लैरिटी आती है। और उससे कुछ यस। खाली, उससे सिर्फ ये होगा कि उससे आगे की चीजें तुम लोगों को खुद भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, दिमाग चलना शुरू हो जाता है थोड़ा तेज। ठीक है, बस यही होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आएगा उसके बाद, है ना। तो मैटर, कोई भी मैटर कैसा कैसा हो सकता है, प्योर हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है। प्योर इम्प्योर का क्या मतलब होता है, कोई चीज इम्प्योर का मतलब, इम्प्योरिटी का क्या मतलब होता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। नहीं, वो वाला मैटर का क्लासिफिकेशन नहीं, वो तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, वो एलिमेंट है। हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, समझ लेना ध्यान से। वो एलिमेंट हैं, उनके मिक्सचर से मैटर बनता है। ठीक है, एलिमेंट के कोई कोई एलिमेंट को मिक्स कर दो, मैटर बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दो, एक मैटर बन गया, वाटर बन जाएगा। वाटर बन गया। और वाटर की तीनों फॉर्म अवेलेबल होती है ना। कोई भी दूसरी चीज ले लो, CH4, मीथेन गैस बन गई। मतलब कि वो एलिमेंट हैं, वो अलग हैं, लेकिन उनसे मिक्स होके जो चीज बनती है वो है मैटर।
मैटर को कैसे अलग अलग करेंगे? एक तो तरीका यही वाला है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, वो तो स्टेट ऑफ मैटर हो गई ना। लेकिन मैटर का अलग डिफरेंशिएशन नहीं हुआ वो, ठीक है। मैटर को अलग नहीं कर पाए हम, एक ही मैटर की तीनों स्टेट हो जाती है ना, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि कोई मैटर अब कैसे बिल्कुल अलग अलग किया जा सकता है। और इम्प्योरिटी का क्या मतलब होता है? इम्प्योर मतलब क्या? शुद्ध। अशुद्ध। अशुद्ध का भी क्या मतलब होता है? हम्म? बताओ, जो कैसे भी बताओगे? कोई एग्जांपल दो। जैसे अच्छा, शरबत सोना। और शरबत और सर नाली के, प्योर वाटर। सुनो तो, शरबत और नाली के पानी में से अशुद्ध कौन है, शुद्ध कौन है? सर नाली का पानी। हाँ, क्या? नारियल का पानी शुद्ध है। नहीं, नाली का पानी सीवेज वाटर। सीवेज वाटर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक शरबत है, ठीक है, एक शरबत है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, या सर शरबत ले लो, घर में बनाया हुआ शरबत है, उसमें और नाली के पानी नाली में का पानी है। नाली का। इम्प्योर है, इम्प्योर है यस वो। और यस सर। शरबत जो है वो प्योर है। यस सर। यस सही है। यस सर। दोनों दोनों इम्प्योर है, केमिस्ट्री के हिसाब से दोनों इम्प्योर हैं। उसका रीजन है, इम्प्योरिटी का जो तुम लोग मतलब समझते हो वो होता नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब कि कोई एक चीज है, ठीक है, उसमें हमने कुछ भी मिक्स कर दिया ना तो इम्प्योर हो गई। शरबत का मतलब क्या, तुमने पानी में क्या मिक्स कर दिया? चीनी, यस शुगर, यस सर। इम्प्योर हो गया वो, खत्म बात। वो इम्प्योर है, वो प्योर है ही नहीं। आई बात समझ में? प्योर मतलब प्योर, वाटर मतलब जस्ट वाटर, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक फॉर्म ऑफ वो, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ मैटर, एक चीज ऑफ मैटर, बस। उसमें कुछ और मिक्स नहीं होना चाहिए, अलग अलग कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए, एक सिंगल कंपाउंड। आई बात समझ में? ऐसा कुछ, हाँ यस सर। एक ही कंपाउंड, तो वो प्योर है। और अगर वो डिफरेंट कंपाउंड है तब वो उसको हम इम्प्योर इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ है। या फिर एलिमेंट प्योर एलिमेंट है, जैसे एक आयरन का ब्लॉक ले लो, उसमें सारे एलिमेंट Fe ही मिलेंगे, तुमको कुछ और मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर उसमें जंग नहीं लगी है, तो जंग लगी है तो तुमको उसमें FeO मिलने लगेगा फिर, ठीक है। यस सर। क्योंकि ऑक्साइड वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तभी तो जंग बनता है, वो जंग जैसा क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो फिलहाल नहीं है जंग, तो फिर Fe होगा वो, ठीक, आयरन होगा। सारी चीजें तो वो प्योर आयरन है। आई बात समझ में? प्योर है बिल्कुल। लेकिन जितनी भी चीजें बनती हैं वो प्योर आयरन से बनती नहीं है, क्योंकि आयरन में कार्बन जब तक हम मिक्स नहीं करते हैं उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है ज्यादा, उसकी मजबूती बढ़ती नहीं। जितना हम आयरन में कार्बन को मिक्स करते जाते हैं उसकी मजबूती बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? जो तुम लोगों ने सुना है, लोहा लोहे को काटता है, कोई भी लोहा कोई भी लोहे को नहीं काट देता है, ठीक है। जो टूल बनते हैं जिससे हमको किसी लोहे की चीज को काटना है, अब सोचो वो किस चीज के बनेंगे? लोहे के ही बनेंगे, आयरन के ही बनेंगे। लेकिन वो आयरन ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि उस आयरन में कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, और जिस चीज को काटने वाले हैं उसमें कम है, या फिर उसमें है ही नहीं, ठीक है, कमजोर है। आई बात समझ में? तो कई बार हम यस सर। इम्प्योर करते हैं चीजों को उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जैसे कि ज्वेलरी को। हम्म, सर। ज्वेलरी को करते हैं ना इम्प्योर। सोना अगर खरीदने यस। जाओ, तो सोने के अगर तुम बिस्किट खरीदने जाओ या ब्रिक खरीदने जाओ, तो वो तुमको, या कॉइन खरीदने जाओ, वो प्योर मिल सकता है, 24 कैरेट, 24 कैरेट का, ठीक है। लेकिन तुमको ज्वेलरी नहीं मिलेगी 24 कैरेट की। क्यों नहीं मिलेगी? प्रॉब्लम क्या है, बताओ। क्योंकि सर सोना। वो प्योर है। हाँ, प्योर उसको होने से डिजाइन। दिक्कत क्या हो तो ज्वेलरी को अच्छी बात है। डिजाइन करने पड़ते हैं इस और उसके लिए मेटल्स यूज करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? जॉइंट नहीं, उसके अलावा, जॉइंट को छोड़ दो, उसके अलावा तब भी प्योर 24 कैरेट नहीं होता है, जॉइंट को छोड़ भी दें तब भी। सर क्योंकि प्योर सोना डिजाइन करना पड़ता है। हाँ, सॉफ्ट जो होता है। हम कह तो रहे जान हैं, बनने। हाँ, तुमने, अनीता ने सही कहा। जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, मतलब इतना सॉफ्ट नहीं, बटर के जैसा नहीं, लेकिन हाँ, वो नॉर्मली सॉफ्ट होता है। यानी कि अगर तुम प्योर सोने की ज्वेलरी पहनो और रात में जैसे सो जाओ, तो इधर उधर दब वब के वो मुड़ जाएगी, उसका डिजाइन खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो प्योर जो गोल्ड होता है वो होता है सॉफ्ट। आई बात समझ में? थोड़ा सा सॉफ्ट। और अगर हम उसमें कुछ थोड़ा सा मिक्स करें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मजबूत हो जाता है वो। अब कोई नहीं चाहता है ना कि हम गोल्ड की कोई चीज लें और उसको पहन के सो भी ना पाए।
या फिर कहीं इधर उधर गए बाई चांस, मेरे कंधा कान से टकरा गया, दब गया तो टूट गया या मुड़ गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, किसी को पसंद नहीं है ना, क्योंकि इतना महंगा महंगा आता है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए उसको Yes. 24 कैरेट गोल्ड का नहीं रखा जाता, उसको थोड़ा सा इम्प्योर रखा जाता है, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए उसमें मिक्सचर किया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ है। पहले हमें भी लगता था पता नहीं क्यों मिक्स करते हैं, शायद ज्यादा कमाने के लिए करते होंगे, वो तो है ही है एक रीजन, लेकिन ये बड़ा रीजन है। मजबूती बढ़ जाती है उसकी। तो Yes. कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ तो वही है, Yes. प्योर सब्सटेंस हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है। जिसको तुम लोग इम्प्योर बोल रहे हो ना, वो इम्प्योर नहीं, उसको मिक्सचर बोला जाता है, मिक्स कर दिया है हमने। ठीक है, जैसे जो हम लोग खाते भी हैं मिक्सचर्स, नमकीन जिसको बोलते हैं, तो वो भी तो इम्प्योर ही हुआ ना, पता नहीं क्या क्या मिक्स कर देते हैं हम लोग उसमें। उसमें कोई दाल डाल देते हैं, बेसन की कुछ चीजें डाल देते हैं, ये वो सब जो मन करे मिक्स कर देते हैं, और वो अच्छा लगता है खाने में, तो वो भी तो इम्प्योर है, मिक्सचर है ना, वो मिक्स है किसी चीज Yeah. का। ऐसा ही कुछ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इस तरीके से होता है कि हम प्योर इम्प्योर, प्योर या मिक्सचर में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हुआ। और प्योर सब्सटेंस का मतलब प्योर एलिमेंट नहीं है, प्योर सब्सटेंस में प्योर एलिमेंट भी आता है और कंपाउंड भी आता है। प्योर एलिमेंट, जैसे प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आ सकती हैं, जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट ले लो, क्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ये सब भी आएंगे, आयरन ले लो। ठीक है, उसके अलावा कंपाउंड भी आते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर में, प्योर कंपाउंड, यानी कि जैसे H2O हो गया प्योर। ठीक है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, CO2 एक कंपाउंड है ना, ये सब प्योर कंपाउंड्स हैं, कुछ मिक्सचर नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो रहा है? तो वह वही चीज है, जैसे कि हमने वाटर को गैस बना के उड़ाया और उसमें मिक्स कर दिया CO2, तो अब ये प्योर कंपाउंड नहीं हुआ ना, फिर ये मिक्सचर हो गया। ठीक, लेकिन इसमें से सिर्फ एक चीज अगर है तो वो प्योर कंपाउंड है। हो गया क्लियर? ऐसा कुछ चलता है इसमें। तो ये ऊपर ऊपर सब समझ में आ जाता है ना, तो काफी कुछ अंदर का भी क्लियर हो जाता है। और मिक्सचर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ठीक से मिक्स हो जाने वाले और एक ठीक से मिक्स ना होने वाले। जैसे हमने वो नमकीन के मिक्सचर का एग्जांपल दिया, वो क्या पूरा ऐसे मिक्स हो जाता है कि अलग अलग ना किया जा सके? नो सर। वो तो किया जा सकता है, उसमें से छांट सकते हो, फिर से छांट के अलग अलग कर लो। ठीक है, यस लेकिन दूध और पानी कैसे मिक्स होते हैं? वो तो ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि अब तुम अलग नहीं कर सकते उसको, है ना? यस सर। तो वो हुआ होमोजीनस मिक्सचर, दूध पानी वाला। हम्म होमो, होमो का मतलब सेम, ठीक, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक, और हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब जो इसमें Different हम elements. डिफरेंट चीजें होती हैं, इसको अलग अलग किया जा सकता है। डिफरेंट चीजें होने से मतलब नहीं है, कई बार डिफरेंट चीजें होती हैं लेकिन फिर भी उसको हम बाद में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, तब वो होमोजीनस हुआ मिक्सचर। ठीक है, जैसे Yes. अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर भी होमोजीनस मिक्सचर में आते हैं, है ना? लेकिन वही सैंड और वाटर नहीं आते हैं, क्योंकि सैंड पड़ा रहता है अंदर, मिक्स तो होता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो मिक्सचर हेट्रोजीनस हो गया। ठीक है, बस यही है। समझ में आ रहा है ना एलिमेंट्स के बारे में चीजें? हाँ सर। तो ऐसे ही करके हम बहुत सारी चीजों का देख सकते हैं, मिक्सचर का, प्योर कंपाउंड का। थोड़ा आगे चलते हैं, अभी तो डेमो चल रहा है ना, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा और पढ़ेंगे अभी और इसके बारे में ठीक से। ठीक है, रुक रुक के थोड़ा आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चलते हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो ये तय कैसे होता है कोई प्रॉपर्टी फिजिकल है और कोई प्रॉपर्टी केमिकल है? क्योंकि याद तो कर लेना ठीक है, पर बाद में भूल गए तो। फिजिकल का क्या मतलब होता है, हमने बताया है ना। फिजिकल का मतलब जिसको हम छू सकते हो, कम से कम महसूस कर सकते हो अपने Yes, sir. सेंसेस के थ्रू। ठीक है, वो सब चीजें फिजिकल हैं। जो हमारे सेंसर्स हैं, जैसे टच, जो कान का ईयर है वो सेंसर है साउंड के लिए, तो साउंड भी तो एयर के वाइब्रेशन से आता है ना, तो वो भी तो फिजिकल चीज हो गई। तो वो सारी चीजें फिजिकल हैं जो भी हम अपने सेंसर्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। क्लियर है? फिजिकल। यस तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वही सब ऊपर ऊपर की चीजें आएंगी जो सामने सामने दिखती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं डिफरेंट तरह की चीजें, मतलब कि जो केमिकली चेंज हो रहे हैं। केमिकल चेंज का मतलब है बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर गया है,
बॉन्डिंग हुई है, बॉन्डिंग टूटी है, उन सब लेवल पे देखते हैं चेंजेस को। आई बात समझ में? बॉन्ड बना नहीं बना, है ना, यस। यस। वहां पे देख रहे होते टच हैं नहीं तब। कर सकते। नहीं, टच कर सकते हैं लेकिन उसमें चेंजेस केमिकल होते हैं। चेंजेस मतलब एटॉमिक लेवल पे, बहुत वेरी स्मॉल लेवल पे होते हैं, ठीक है, और फिजिकल में ऊपर ऊपर से, ठीक है। जैसे कि एक कागज है, पेपर है, सिंपल सा जो एग्जांपल है, पेपर को फाड़ दो, ठीक है, पेपर को फाड़ दो, टीयर कर दो, तो क्या होगा? ये फिजिकल चेंज ले आई तुम उसमें। पेपर का एक पूरा था, उस तुमने दो टुकड़े कर दिए, तो ये फिजिकल चेंज हुआ तुम उसमें पेपर में, यस। ठीक। लेकिन अगर तुमने पेपर को जला दिया ना, तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। यस। यस। आई बात समझ में? जला दिया तो उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, उसका कार्बन वाला कंटेंट बाहर आ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, जो गैसेज हैं वो उड़ जाएंगी, केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर उधर चालू हो जाएगा, तब वो केमिकल चेंज है। तो सर अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, फिजिकल, मतलब फिजिकल उसे कहते हैं जो पहले अवस्था में लौट सकता है, या नहीं, ये पेपर कहाँ पहले अवस्था में लौट सकता है? लौटाओ, नहीं लौटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फिजिकल पहले अवस्था में हमेशा लौट पाएगा, क्योंकि कोई चीज तुमने, अब जैसे कांच है, एक कांच था, उसको तोड़ दिया हमने, हथौड़े मार मार के उसको चूर चूर कर दिया, अब ले आओ पहले की अवस्था में, नहीं होगा ना। केमिकल में तो हो सकता है, मतलब केमिकल इस तरह की केमिकल अवस्था वो है जो पहले अवस्था में नहीं लौट सकता है। पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है, क्यों नहीं हो सकता है? केमिकल चेंज में रिएक्टिविटी आती है, हम एक चीज से दूसरी चीज बना सकते हैं, तो दूसरे से फिर से पहले नहीं बना सकते। कई सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है ना, जिसमें ये वाला एरो बनता है। यस, उत्करण में है। हाँ, तो फिर इसमें तो हम केमिकल चेंज को भी रिवर्स कर सकते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। उस तरीके से नहीं देख सकते हम, जो हमने बताया ना, जो ऊपर ऊपर की चीजें हैं ना, जितनी ऊपर ऊपर से नजर आ जाती है बड़े प्यार से, वो सब फिजिकल चेंज के अंदर आती है। जैसे किसी चीज की स्मेल कैसी है, ऑडोर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है, स्मेल कैसी है, कैसा महकता है, ठीक, कलर क्या है, दिख रहा है जो, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो पिघलता कितने टेम्परेचर पे है, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। तो इसीलिए ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास है ना, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल चेंज है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी चीज की। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? जैसे कि कॉम्पोजिशन, कौन से एलिमेंट मिक्स करके बना है, कौन से कंपाउंड मिक्स करके बना है, आई बात समझ में? उसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे तुम एक टैबलेट ले लो, टैबलेट, टैबलेट मतलब वो दवा वाला टैबलेट, ठीक है, मेडिसिनल टैबलेट, मेडिसिन, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखोगे? कि उसका साइज कितना बड़ा है, बड़ी टैबलेट है कि छोटी टैबलेट है, ठीक है, ओवल शेप में है कि ऐसे स्क्वायर टाइप के रेक्टेंगुलर शेप में है ना, एक कैप्सूल में है या किसी और चीज में है, ये सब फिजिकल चीजें हैं जो तुम देख पाओगे। उसकी स्मेल कैसी है उसकी, है ना, यस गल सर। कितनी देर में जाती है, वो सब ऊपर ऊपर की चीजें। लेकिन कॉम्पोजिशन, जो उसके रैपर पे लिखा होगा, ऊपर पढ़ोगी ना तुम कि ये क्या चीज की है, ये इसमें पैरासीटामोल लिखा हुआ है, तो ये उसका कॉम्पोजिशन है, ठीक है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, केमिकल लेवल पे है। कंबस्टिबिलिटी, जलने में क्या होता है उसके साथ, जलाते हैं तो कैसा जलता है ना, फ्यूल जैसा काम करता है, एनर्जी देता है कि नहीं देता है? कुछ चीजें जलाओगी कुछ होगा ही नहीं, ठीक से जलती ही नहीं कुछ चीजें, ठीक है, यस। जैसे पेपर है, बड़े आसानी से जलता है, अच्छे से जलता है, उसकी कंबस्टिबिलिटी अच्छी है, किसी की नहीं भी होती है, ठीक। यस। यहाँ रिएक्टिविटी लिखा है पर ये गलत है, रिएक्टिविटी है ये, ठीक है, यानी कि किसी चीज के साथ कैसे रिएक्ट करती है कोई चीज, है ना, कैसे बिहेवियर होता है किसी चीज का, रिएक्ट करने का मतलब बस उतना ही होता है। तो विद एसिड एंड बेसिस, कि एसिड डाल दो तो क्या करता है, बेसिड डाल दो तो क्या करता है, समझ में आ रही बात? वही है। यस सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ऊपर ऊपर की प्रॉपर्टी होती है, और केमिकल बहुत इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल अंदर की, एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, वो सब बातें हो रही होती हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे कैसे? वो तो वही सिंपल सी ऊपर ऊपर की चीजें होती हैं, उसका उसको देखना, वो करना। थर्मामीटर ले लो, टेम्परेचर देख सकती हो, है ना, मास निकाल लो, वॉल कितने बड़े कंटेनर में रखा है वो देख लो, तो वॉल डेंसिटी बता सकती हो, कलर देख के ही बताया जा सकता है, स्मेल सूंघ के ही बताया जा सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना इतना मुश्किल काम नहीं है, आई बात समझ में? उसके लिए यही वाली चीजें हैं, याद है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने वाले पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटीज हैं, ठीक। याद आ गया? पुरानी यादें ताजा थोड़ी थोड़ी?
यस सर। हम्म समझ में आ रहा है ना? तो ये सब फिजिकल वाला है भाई, ये सब मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक, अब ये ऊपर ही से चल रहा है सब कुछ, तो इसके सारा वो भी दिया हुआ है देखो यूनिट्स का, जो उसमें भी दिया हुआ था, है ना? लेंथ की क्या होती है, उसकी क्या होती है, सबके बारे में, ये कहाँ से आई ये भी दिया हुआ है। वही वाला सेम कंपैरिजन, ये टेबल पता नहीं फिजिक्स में दिया है कि नहीं, लेकिन ये टेबल इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है ना मिली कितना है, माइक्रो कितना है, पिको कितना है, कैसे हमें पता चल रहा है। तो दिखा तो है, माइक्रो 10⁻⁻⁶, है ना? कोई भी चीज है जैसे ग्राम है तो माइक्रोग्राम लगा दिया, इसका क्या मतलब है कि 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। या यस। माइक्रो हटा दिया, उसका मतलब 10⁻⁻⁶ का डिवाइड करना पड़ेगा हमको, माइक्रो हटाने का मतलब। ठीक, या एक मिनट, उल्टा है, माइक्रो हटाने का मतलब 10⁻⁻⁶ लगाना पड़ेगा, माइक्रो की वजह से आया ना वो। जैसे माइक्रोमीटर था, 5 माइक्रोमीटर, तो अगर हम इसको मीटर बनाएंगे तो 5 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर हो जाएगा। माइक्रो की जगह पे क्या आ गया, 10⁻⁻⁶। ठीक, लेकिन अगर लगाना है माइक्रो, जैसे 5 मीटर दिया हो, 5 मीटर दिया है, तो 5 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁶, तब जाके माइक्रोमीटर लग जाएगा। क्लियर हो रहा है अनीता? यस सर। सर नहीं है नहीं था। अनीता है नहीं, अच्छा, गायब हो गई, क्या हुआ, शायद इसका भी चला, वो नेटवर्क, नेट खत्म हो गया होगा। चलो, तुम्हें समझ में आया ना नितिशा? क्लियर है? ये वाली चीजें ध्यान रखनी है और याद पूरी तरह से करनी है। नीचे तक सर का ये बहुत लर्न कैसे करेंगे? लर्न यूज करते करते करेंगे। माइक्रो नैनो ज्यादातर पता ही होते हैं, मिली सेंटी का मतलब 10, है ना? सेंट का मतलब क्या होता है पता है? सेंट्स किसको बोलते हैं, डॉलर के 100th पार्ट को। ठीक है, $1 यस होता है, सर। उसका 100वां जो भाग होता है उसको सेंट बोला जाता है, तो वहीं से वर्ड्स आते हैं। सेंचुरी क्यों बोलते हैं, 100 को। ठीक है, तो वैसे ही सेंट का मतलब होता है 1/10, 1/100। ठीक है, किसी भी चीज का 100वां भाग, तो वो यस सर। सेंटी में यूज होता है। ठीक, डेसी 10वां भाग होता है, डेका 10 गुना होता है, 10 टाइम्स। तो ये सब यस। बड़ी यूनिट्स हैं, यहाँ से नीचे वाली बड़ी यूनिट्स हैं। डेका, हेक्टो, किलो, किलोग्राम, किलोमीटर, मेगा 10⁶, मेगावाट में लाइट्स होती है, सब चीजें होती हैं। मेगा बाइट होता है, तो सब देगा 10⁻+6, गीगा प्लस 10⁻+9। उतना मुश्किल नहीं है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यस हम्म सर। और इनके लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं, जो लेटर्स यूज होते हैं, वो भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, कम से कम यहाँ तक तो ध्यान रखे ही जाते हैं, टेरा वगैरह तक, टेरा तक, और ऊपर मान के चलो पिको और फेम्टो वगैरह तक। ऑटो तो कम ही यूज होता है, ऑटो, जेप्टो, यक्टो, लेकिन फिर भी याद रखो तो अच्छा ही है, बुरा नहीं। और इनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए कि मिली लगाना है तो स्मॉल m का यूज होगा, नैनो लगाना है तो स्मॉल n का यूज होगा, गीगा लगाना है तो कैपिटल G का यूज होगा, स्मॉल g यूज नहीं कर सकते गीगा के लिए। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए अच्छे से। हो गया। मास एंड वेट, हम्म मास एंड वेट यहाँ पे भी बताया गया होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को वेट बोलते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं तुम, लेकिन उन लेक्चर्स में नहीं थी तो शायद अभी डाउट होगा। तुम्हारा कोई वेट पूछता है तो बता देते हो ना कितना है, लेकिन वो यस वेट सर। नहीं है, वो तुम मास बता रही हो। ठीक है, लेकिन वेट कुछ और है, वेट उसका 10 गुना मान लो, लगभग 9.8 से मल्टीप्लाई करके वेट आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि वेट का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए तो हम लोग डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाते हैं तो वेट बदल जाता है ना हम लोगों का। हो गया क्लियर? सर मास बदलना चाहिए ना? नहीं, मास कैसे बदल जाएगा, मास मटेरियल है, मटेरियल कम ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारे से, गायब थोड़ी ना हो जाएगा मटेरियल, मैटर कम ज्यादा थोड़ी ना हो गया तुम्हारे शरीर में। लेकिन जो जितने फोर्स से वो प्लैनेट तुम्हें खींच रहा है, वो फोर्स बदल गया ना, क्योंकि प्लैनेट छोटा बड़ा हो जाएगा। यस सर। छोटे प्लैनेट पे चले जाओ तो प्लैनेट का फोर्स कम हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से वो कम फोर्स लगा के तुम्हें खींचेगा। बड़े प्लैनेट पे चले जाओ, फोर्स बढ़ गया तो ज्यादा फोर्स लगा के तुम्हें खींचेगा। अनीता, यस। क्या हुआ, कहाँ चली गई थी? हेलो अनीता, आवाज आ रही है? पता नहीं, शायद नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर है यस। नितिशा? तो यहाँ बस वही ऊपर ऊपर की बातें चलेंगी, इसमें ये सब सिंपल है, वॉल्यूम क्या होता है, कैसे मेजर होता है, मास, वेट, डेंसिटी, सिंपल मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, लेकिन उसको और प्रैक्टिकली थोड़ा समझेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी। टेम्परेचर क्या होता है, किन किन यूनिट्स में मेजर होता है, तो इसमें काफी सिंपल चीजें हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये भी वही यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट, जैसे उसमें था ना कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी तो होना तय है, एरर तो आएगी ही आएगी, क्योंकि तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हो ना।
ठीक है। यस सर। जैसे कि जो रेड कलर तुम्हें लगता है कि ये रेड है, हो सकता है हमें लगता हो वो रेड नहीं है, वो पिंकिश रेड है। हमें उसका उसमें पिंक इफेक्ट नजर आ रहा हो, क्योंकि मेरा आई सेंसर अलग है ना तुमसे। यही मतलब है। हमारा जो डिवाइस है, मेरा डिवाइस तुम्हारे डिवाइस से अलग है। यस सर। क्लियर? इसलिए फोन अलग अलग, फोन के कैमरों को देख लो, अलग अलग तरह की फोटो आती है, क्योंकि यस सर। सेंसर अलग है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वही वाला है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में किया गया था। तुम्हें अगर यहाँ पे भी हम बता देंगे एक बार, लेकिन फटाफट से होगा यहाँ। तो तुम यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर्स देख सकते हो। देखो तुमने जैसे ज्वाइन कर लिया है फाइनली, तो तुम पीछे के लेक्चर्स भी देखना, ठीक है। इधर के साथ साथ एक एक लेक्चर और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में 2x मोड पे देखा करो, क्योंकि समझ यस में सर। आएगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि 2 मिनट लगेगा, अजीब सा लग रहा है, लेकिन 2x मोड पे फिर भी समझ में आना शुरू हो जाता है। तो उस पे देखना, जल्दी खत्म हो जाएंगे, 40-45 मिनट में लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। यस सर। तो एक एक दो दो करके निपटाते जाना उसको, ठीक है। अभी जैसे यस जैसे टाइम मिले, और जैसे छुट्टी मिले तब तो और अच्छे से कर देना उसको, ठीक है। यस सर। क्योंकि बैलेंस बराबर पे आ जाओगी तो फिर सही फ्लो में चल पाएंगे ना। नहीं तो फिर तुम्हें सही नहीं लगेगा, कुछ चीजें जैसे छूटी हुई होंगी ना तो समझ में कम आता है, ठीक। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन इन वैल्यूज का कैसे करते हैं, जो वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे हम मास के तौर पे, लेंथ के तौर पे, ये सब वही है। सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब वही है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिक्स में है। सब कुछ वही है, देख रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, यस सर। एग्जैक्टली सारे रूल्स वही हैं, सब कुछ प्रेसिशन एक्यूरेसी वही है, कुछ अलग नहीं है। तो ये वाली चीजें तो सीधे कॉपी कॉपी समझ लो उठा के, कुछ अलग यस नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स में। इसके आगे अगर हम देखें डायमेंशनल एनालिसिस, तो यहाँ पे भी वही डायमेंशन कैसे देखेंगे वो भी वही सब चीजें, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे उसमें होता ही है। यहाँ से चीजें आती हैं नए इस चैप्टर में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यस सर। यहाँ से आता है केमिस्ट्री रिलेटेड ज्यादा करके, अभी पीछे था लेकिन यहाँ पे फिर आया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मास कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि कैसे चेक करते हैं कि मास कंजर्व होता है। हम्म, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये क्या होता है अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बता रहे हैं बस कि हाँ ये सब चीजें आएंगी, हम लोग समझेंगे। लॉ ऑफ यस मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और ये सब हम लोगों को हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। क्वेश्चन जो हम लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं कि टीचर को कैसे पता चला यहाँ पे यही करना था, हमें क्यों नहीं पता चला, होता है ना ऐसा। वो यस वो सर। होना धीरे धीरे कम हो जाएगा ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स होती हैं, वही डिटेल मिस होने के चक्कर में कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये सब जब पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, के-ल्यूसैक प्रिंसिपल क्या है, अवोगाड्रो लॉ क्या होता है, ये सब देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद यस एटॉमिक थ्योरीज वगैरह हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटम के लेवल पे मास हम लोग ग्राम केजी में कैसे देखेंगे, प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसका अलग ही यूनिट डिफाइन कर दी जाती है, एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि हमारा मास भी तो अलग तरीके से डिफाइंड है। जैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता है 1 kg कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, कैसे पता, बताओ। कैसे तौलोगे किसी चीज को 1 किलोग्राम के बराबर, कुछ आइडिया? सर मशीन से। हाँ, पर मशीन को कैसे पता चल रहा है कि 1 kg कितना होता है, हम बताएं? यस सर। मशीन कुछ नहीं करती। जो वेइंग मशीन होती है, वेट मशीन जिसमें हम लोग खड़े होकर तौलते हैं, वो बस इतना करती है कि जितना भी तुम्हारा वेट आता है ना, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आता है, उसको वो डिवाइड कर देती है 9.8 से, और जितनी वैल्यू आती है वो तुमको स्क्रीन पे दिखा देती है, और तुम्हें लगता है तुम्हें अपना मास पता चल गया है, यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया उस मशीन का। लेकिन जो अगर हम तराजू की बात करें, तो तराजू जो होता है, वेइंग स्केल, वो वाला जो होता है, बीम सर बैलेंस। मेरे कंफ्यूजन है, पर जब अपन देखते हैं वेट मशीन में तो सब लोग वेट ही बोलते हैं उसको। हाँ लोग वेट ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वो मशीन वेट को मेजर करती है, लेकिन कैलकुलेट करके तुमको मास दिखाती है, यस सर। ठीक है। क्योंकि वो मशीन पे, अच्छा एक बात बताओ, वो मशीन को कभी हाथ में ऊपर उठा लेना अगर है घर में तो, और लेट जाना ऐसे, उल्टा कर लेना और हाथ से कस के दबाना उसको, तब भी कुछ ना कुछ वजन, कुछ ना कुछ मास आ जाएगा, वेट लिख के आ जाएगा, 5 किलो, 10 किलो। तो इसका यस। क्या मतलब है कि ऊपर करके कैसे आ गया मास? खाली दबा के आता है, उस पर उसको फोर्स चाहिए बस, कैसे भी लगा यस दो, सर। ठीक है। दीवार पे रख के ऐसे लगा दो फोर्स, तब भी चलेगा। उसको फोर्स चाहिए, वो फोर्स को फिर कैलकुलेट करके मास में बताता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तुम जमीन में रख के ही सब लोग तौलने वाले होते हैं, तो 9.8 से डिवाइड कर देता है mg में, से g हटा दो तो क्या बचा, मास। यस। कॉमन बात है, सिंपल। तराजू वाले में क्या रहता है? तराजू वाले में हमको एक कोई चीज वेट चाहिए होता है ना, वेट। वो वेट यस मतलब सर। क्या, एक, जिसको हिंदी में बाट भी बोला जाता है,
1 kg का, 2 kg का, 5 kg का। पर ये कैसे तय हुआ उसी को 1 kg बोलेंगे? ये बहुत डीप लेवल पे, छोटे लेवल पे तय होता है। हम लोग कंपैरिजन से ही सब कुछ करते हैं। जैसे पहली बार किसी ने तय कर दिया है इतना बड़ा पत्थर 1 किलो का है, मान लिया चलो, या 1 ग्राम का है, चलो, बस हो गया तय। ऐसे ही हो जाता है तय, बड़ा आसानी से। समझ रही हो? तो शुरू में ऐसे ही तय होता है कुछ भी, फिर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। अनीता, आवाज नहीं आ रही है क्या? हमें लग रहा है नेटवर्क इशू। आवाज कट रही है सर। अच्छा, ठीक है, अब आ रही है थोड़ी बहुत। नो इसमें सर। अभी भी नहीं आ रही तो पता कैसे चला हम क्या पूछ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये बस यहीं तक अभी करेंगे, ठीक है? फॉर्मूला मास और ये सब क्या होता है ये हम लोग फिर आगे बात करेंगे। अभी नेक्स्ट वाले डेमो में बात नहीं करेंगे, ठीक है? अभी एक और डेमो होगा इसका, अगर हो सका तो, ठीक है? या फिर देखते हैं। डेमो हाँ, क्या हुआ? फिर उसके बाद रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, फर्स्ट चैप्टर से, इसी चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर क्लासेस, ठीक है? तो फिर से क्या रिपीट करेंगे ये क्लास को? क्या चीज? हाँ ये मतलब chapter को? थोड़ा बहुत तो करेंगे, मतलब जैसा देखेंगे। अगर तुम ही लोग इसमें होगे तो फिर थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चल लेंगे उसको, उतने क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, सीधा बताते चले जाएंगे, है ना? और अगर कोई नया आता है तो थोड़ा बहुत कर देंगे, ठीक रहेगा उसके लिए, ठीक है? सर देखते हैं। फिजिक्स की डेमो क्लास खत्म हो गई। हाँ, फिजिक्स तो रेगुलर क्लास में ही तुमने डेमो लिया है, समझ रहे हो? फिर उसका डेमो नहीं है वो, रेगुलर ही क्लास है वो। तो रेगुलर में ही तुमने डेमो लिया तो वो चल रही है कंटिन्यूअसली, तो उसको अटेंड करते जाना। क्योंकि वो लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, छूट जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे हम लोग इसमें आगे एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो काफी को पता है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, कि चीजों की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री में ही काफी सारी चीजें आती हैं इस तरह की, जो हम लोगों ने वैसे पढ़ी हुई हैं। उसके बाद रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में कैसे ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, अभी अजीब लग सकते हैं पहले से, अगर किसी को नहीं आते हैं तो बड़े अजीब लगते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे निकालने की बातें हो रही हैं। शुरू शुरू वाले तो इजी लगेंगे, बाद वाले अजीब से लगते हैं। फिर यहाँ पे वही मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ये सब तरीके बस कंसंट्रेशन निकालने के ही हैं, कुछ अलग नहीं होता है। आई बात समझ में? बस खत्म हो जाता है ये चैप्टर, सिंपल है। इस चैप्टर में और ऐसा बहुत बड़ा कुछ है नहीं।